सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, C191, अध्याय 191, शुरुआत। सुबह सुबह तौफिक अपने पुराने घर लौट आए जो अभी भी वहां रह गए थे। तौफिक ने एक एक करके घर में कमरों में प्रवेश किया और फिर उन सभी वस्तुओं को डाल दिया जो उनकी इन्वेंट्री में आवश्यक थे और उन वस्तुओं को छोड़ दिया जो घर में बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे ताकि वे बहुत खाली नहीं दिखे। हालांकि जब तौफिक ने अपनी मां के कमरे में प्रवेश किया तो तौफिक ने अलमारी में कपड़े के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं देखी, इसलिए तौफिक ने सिर्फ कपड़े को अपनी इन्वेंट्री में डाल दिया। रसोई के बर्तन और अन्य जैसे अन्य वस्तुओं के लिए तौफिक ने उन्हें घर में छोड़ने के लिए चुना क्योंकि वह बाद में नए लोगों को बना सकता था। नहीं, उसने पहले से ही उन्हें बनाया था और वह भी उन वस्तुओं को लेने से घर में स्थिति को बहुत अधिक नहीं बदलना चाहता था, इसलिए हाँ, वह उन्हें घर में छोड़ दिया। यह महसूस करने के बाद कि उन्होंने आवश्यक वस्तुओं को लिया था, तौफिक पोर्टल का उपयोग करके नए घर में लौट आए। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। जंगल के बीच में हवा और पत्तियों को उड़ाने वाली कोमल हवा ने कान के लिए एक अजीब अभी तक सुंदर स्वर का उत्पादन किया। सूरज अभी भी क्षितिज पर झांक रहा है और चंद्रमा अभी भी आकाश में बेहोश रूप से दिखाई दे रहा है जो सुबह की शांति में जोड़ा गया। पोर्टल से बाहर आने वाले तौफिक को इस माहौल से बधाई दी गई थी। एक गहरी सांस लेते हुए तौफिक ने बात की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये है कि जीवन कैसा होना चाहिए, हालांकि आपके बिना मैं अभी भी अधूरा महसूस करता हूँ। मेरे लिए प्रतीक्षा करें पिताजी, मैं आकर आपको एक पल में उठाऊंगा। तौफिक ने कहा कि वह अपने नए घर में आगे बढ़े। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, तौफिक की नाक को भोजन की सुगंध से बधाई दी गई जो अभी भी पकाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले कि वह आगे भी जा सके, तौफिक का सेल फोन अचानक बज गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 कौन मुझे सुबह जल्दी बुला रहा है। हालांकि ये देखकर कि व्यक्ति उसे बुलाने वाला था उसका दोस्त रेजा, तौफिक ने तुरंत कॉल स्वीकार कर लिया। क्या चल रहा है बे। उद्धरण डॉट 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 योर टिल्डर FIK, या मुझे आपको वासना का राजकुमार कहना चाहिए, रेजा ने एक चिढ़ने वाले टोन में फोन के पीछे से कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तौफिक की चुप्पी को ढूंढते हुए रेजा ने तुरंत हंसी। आहा टिल्डर, आप जानते हैं कि जब मैंने आपको खबर पर देखा तो मैं कितना हैरान हूँ। न केवल मैं बल्कि मेरी माँ और हमारी पूरी स्कूल भी हैरान थे जब उन्हें आपकी पहचान के बारे में पता चला। यार, हम बहुत पहले से एक दोस्त थे, लेकिन आपने मुझे अपनी असली पहचान के बारे में कभी क्यों नहीं बताया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ऐसा नहीं है कि मैं आपको उस बारे में नहीं बताना चाहता था। हेक, मैं भी केवल ये जानता हूँ कि बहुत पहले नहीं, यह मेरे लिए भी नया है। तौफिक ने कहा कि वह लिविंग रूम की ओर चला गया और फिर सोफे पर बैठ गया, फिर भी उसके कान से जुड़े सेल फोन के साथ। उद्धरण डॉट 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 मैं देख रहा हूँ, लेकिन आंटी लिंडा एक राजकुमारी थी जिसने मुझे कुछ भी ज्यादा झटका दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि आप दोनों बहुत सुंदर हैं। यार, ये कुछ दिन मेरे लिए एक गड़बड़ हो गए हैं। स्कूल में हमारे दोस्त मुझसे आपके बारे में पूछते हैं, ये बहुत परेशानी है। टिल्डर, वैसे क्या आप अपने घर पर नहीं रह रहे हैं। मैंने आपको रात में मिलने की कोशिश की, क्योंकि आप जानते हैं लोग अभी भी आपके घर के सामने इकट्ठा होते रहते हैं, इसलिए मैं केवल रात में यात्रा कर सकता था, लेकिन आप वहां नहीं थे। क्या आप लोग अब उन शानदार महल में रह रहे हैं, मेरा मतलब है असली राजकुमारों के रूप में। उद्धरण नहीं, हम अभी भी तर्कन में हैं, लेकिन हम वास्तव में अब उस घर में नहीं रहते थे। मैं आपको बाद में अपने नए घर में ले जाऊंगा। ठीक है, इतने लंबे समय के बाद फिर से आपको सुनकर अच्छा लगा भाई। चलो इस कॉल को समाप्त करते हैं क्योंकि आप जानते हैं अभी भी बच्चे हैं जिन्हें स्कूल जाना है। तौफिक ने एक चिढ़ाने वाले स्वर में कहा कि रेजा ने उस पर पहले फेंक दिया था। इस बार रेजा की मुंह होने की बारी थी क्योंकि वह समझ गया था कि तौफिक का क्या मतलब है। इसने तौफिक को भी हंसाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है दोस्त, अपनी माँ को मेरे संबंध भेजें। उद्धरण डॉट 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 मैं ऐसा करूंगा। ये सुनकर भी अच्छा लगा कि आप ठीक हैं, शायद बहुत अधिक ठीक है। ठीक है, अपने परिवार को भी मेरे संबंध को भेजें, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे हैं जिन्हें यहाँ स्कूल जाना है। ओह टिल्डर, मैं भी आपके नए घर को देखने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। एचएम टिल्डर, बस प्रतीक्षा करें, जब आप मेरा नया घर देखेंगे तो आप सदमे में होंगे। तौफिक ने कहा, जिसने तब कॉल को समाप्त कर दिया और अपना सेल फोन वापस अपनी पतलून की जेब में डाल दिया, फिर रसोई की ओर चला गया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। नाश्ता खत्म करने के बाद तौफिक ने अपना समय एलिस के साथ खेलने और अपने परिवार के साथ बात करने में बिताया, क्योंकि आज अतीत की उनकी यात्रा की शुरुआत थी। ये यात्रा एक संकेत होगा कि एक बड़ा परिवर्तन पृथ्वी पर होगा, चाहे वह कुछ अच्छा हो या यहाँ तक कि पृथ्वी की वर्तमान स्थिति से भी बदतर किसी चीज की ओर जो पहले से ही मर रहा है, किसी को भी पता नहीं होगा। उस समय के बीच जब वह एलिस के साथ खेल रहा था, उसे असाही से एक फोन आया। असाही ने उन चीजों के बारे में पूछा जिनके बारे में वह मैना विंग्स तकनीक के साथ उलझन में थे, और तौफिक ने सबसे अच्छा जवाब दिया। जब तौफिक ने असाही के साथ बातचीत पूरी की तो ये पहले से ही दोपहर का था, जिसका मतलब था कि ये दोपहर के भोजन का समय था। हालांकि तौफिक का फोन फिर से बज गया, लेकिन इस बार यह एक अज्ञात संख्या से था। क्योंकि यह एक अज्ञात कॉल थी, तौफिक ने तुरंत बिना सोचे समझे खारिज कर दिया और फिर एलिस के साथ अधिक समय बिताना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह अपने सेल फोन को वापस नीचे रख सके, ये फिर से उसी कॉल के साथ फिर से बजता था। तौफिक ने इसे फिर से खारिज कर दिया, लेकिन अगले दूसरे से यह फिर से बज गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 सांस। इस बार तौफिक ने इसे मना नहीं किया और तुरंत स्वीकार बटन दबाया और सेल फोन को उसके कान के पास रखा, फिर एक नाराज और थोड़ा क्रोधित टोन में कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये कौन है। टिल्डर, आपने आखिरकार जवाब दिया, फोन के पीछे से व्यक्ति ने कहा, लेकिन आवाज सुनकर तौफिक को ऐसा लगा जैसे उसने पहले सुना था। तौफिक ने उस व्यक्ति की संख्या को देखा जिसने उसे बुलाया था, लेकिन उसे ये संख्या याद नहीं थी, जो कि तौफिक के लिए असंभव था, जिसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है। इसलिए तौफिक ने फिर से पूछा, लेकिन इस बार एक सामान्य टोन में इस बार पूछा गया, ये कौन है। यह मैं, मेरे दोस्त डैनियल। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डैनियल, आप मेरा नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, भूल जाओ। सबसे पहले आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, क्या आपको कुछ मदद की आवश्यकता है। उद्धरण डॉट 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 नहीं, मैं अच्छा हूँ। वैसे मैंने आपकी सलाह का पालन किया और एक पिशाच का शिकार करने के लिए रुके।
ये बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी कुछ भूत हैं जो प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। लेकिन हम अभी भी इसके लिए लड़ रहे हैं। आह टिल्डा भी तारांकन उखम तारांकन। डैनियल ने फोन के पीछे से कहा, लेकिन रुक गया जब वह और कहना चाहता था जब ताउफिक ने फोन से किसी और की खांसी की आवाज सुनी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आह टिल्डा सॉरी टिल्डा सॉरी टिल्डा। डैनियल ने सॉरी कहा, लेकिन तौफिक को पता था कि यह उस पर निर्देशित नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति पर जो वर्तमान में डैनियल के साथ था। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। वास्तव में मेरे दोस्त, मैं आज आपको फोन कर रहा हूँ क्योंकि कोई है जो आपके साथ बात करना चाहता है। रुको, मैं उस व्यक्ति को फोन दूंगा। उद्धरण। डैनियल ने फिर से कहा और उसके बाद थोड़ी देर के लिए चुप्पी थी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद किसी ने आखिरकार फोन के दूसरे छोर पर बात की, लेकिन हेलो या किसी अन्य शुरुआती शब्दों को कहे बिना व्यक्ति ने तुरंत कुछ कहा जो भ्रमित और हैरान होफिक। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप ऐसा करना चाहते हैं? हो क्या ये कौन है? लेकिन ताउफिक के सवाल का जवाब देने के बजाय उस व्यक्ति ने कुछ और कहा जिसने ताउफिक को और भी अधिक भ्रमित कर दिया। आप उस चीज के पीछे का परिणाम जानते हैं जो आप करना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही क्या आप अभी भी निश्चित रूप से ऐसा करना चाहते हैं? ये सुनकर कि तौफिक ने आखिरकार समझा कि व्यक्ति का क्या मतलब है। वह नहीं जानता था कि व्यक्ति को कैसे पता था कि तौफिक क्या करना चाहता था, लेकिन तौफिक को यकीन था कि तौफिक क्या करना चाहता था से उस व्यक्ति का क्या मतलब था। वह अतीत की यात्रा के बारे में था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं पता कि आप ये क्यों जानते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करने वाला हूँ, इसके पीछे क्या परिणाम है। मैं अभी भी इसे करूंगा और कुछ भी नहीं बदल सकता। मैं उस तरह का स्वार्थी व्यक्ति हूँ। तौफिक ने कहा कि फोन के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति काफी लंबे समय तक चुप था। कुछ और क्षणों का इंतजार करने के बाद तौफिक ने फोन के पीछे से किसी की गहरी सांस लेने की आवाज सुनी। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। मैं देख रहा हूँ, यदि ऐसा है, मैं केवल यह आशा कर सकता हूँ कि आप जो करना चाहते हैं वह बुरी तरह से समाप्त नहीं होगा, जैसे मैं जो देखता हूँ वह। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे वह देखता है, इस व्यक्ति का क्या मतलब है? तौफिक ने यह सुनने के बाद सोचा कि व्यक्ति ने क्या कहा। ठीक है, मैं आपको अब और परेशान नहीं करूंगा। मैं आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप जो हम सभी के लिए स्वतंत्रता लाएंगे या एक आपदा, व्यक्ति ने कहा और फिर सेल फोन को वापस डैनियल को सौंप दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। ओह टिल्डा मेरे दोस्त, मैंने नए के बारे में सुना। तारांकन क्लिक करें तारांकन। ये सुनना नहीं चाहते कि डैनियल क्या कहने जा रहा है। तौफिक ने तुरंत कॉल को समाप्त कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वह कौन है प्रिय? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये है डैनियल। डैनियल वह ओझा एच एम टिल्डा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या उसने कहा? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तौफिक ने कहा, जिसने केवल जेन को भ्रमित कर दिया, लेकिन उसने आगे नहीं पूछा और बस तौफिक के कंधे पर वापस झुक गई। तौफिक के साथ अभी भी कोशिश कर रहा है उन्होंने जो कुछ भी सुना था उसे संसाधित करने के लिए। जेन ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो आप इस रात को रात के खाने के बाद जाएंगे? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये योजना है। तौफिक ने कहा कि जेन के सिर पर अपना सिर भी झुक गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं देख रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं पूछता। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि आपने जो किया है उसके बाद इस दुनिया का क्या होगा। मैं केवल एक चीज के लिए पूछता हूँ, कृपया हमारे पास सुरक्षित रूप से वापस आएं। ये सुनकर कि तौफिक बस मुस्कुराया और फिर जेन के सिर को चूमा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा। नहीं, मैं ऐसा करूंगा, मुझ पर भरोसा करें, तौफिक ने कहा। फिर वे एलिस को खेलते हुए उस स्थिति में चुप हो गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। निष्पक्ष नहीं, आप दोनों के बिना उस लवली डोवी को कैसे कार्य कर सकते हैं? मुझे भी शामिल होने दें, रानी ने कहा, जो तौफिक और जेन को बताने के इरादे से रसोई से आया था कि दोपहर का भोजन तैयार था, लेकिन जब उसने देखा कि जेन और तौफिक उन दोनों में से सिर्फ दोनों को स्नेह करते हैं, तो वह तुरंत अपना उद्देश्य भूल गई और फिर इसमें कूद गई। थोड़ी देर के बाद तौफिक की अन्य पत्नियां भीड़ में भी शामिल हो गईं और यहाँ तक कि टीना भी शामिल हो गई। नहीं, वह भीड़ में खुद को शामिल करती है, लेकिन किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं की क्योंकि आखिरकार आज वह दिन था जब तौफिक थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाएगा। लिंडा जो रसोई में इंतजार कर रही थी, उन्हें लिविंग रूम में देखने के लिए आया था। ये देखना चाहता था कि उन्हें इतना लंबा समय लगा, लेकिन ये देखते हुए कि वे सभी लिविंग रूम में क्या कर रहे थे, लिंडा सिर्फ अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उन सभी को देखते हुए चुप रही। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। रात का खाना खत्म होने के बाद तौफिक छोड़ने के लिए तैयार हो गया। तौफिक को देखने के लिए सभी परिवार लिविंग रूम में इकट्ठा हुए। एलिस ले जाने के साथ तौफिक के साथ तौफिक ने उन सभी को देखा और फिर कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तारांकन हफ तारांकन। ठीक है टिल्डा, जाने का समय है, तौफिक ने कहा, जिसने तब एलिस को लिंडा को सौंप दिया और उसी समय अपनी मां को गले लगाया और उसके गाल को चूमा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरे पिता के साथ घर आने के लिए प्रतीक्षा करें। मां, मेरे लिए खुद को धक्का मत करो बेटा, अगर स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है तो आप सीधे घर वापस आ सकते हैं, मुझसे वादा कर सकते हैं कि। ये सुनकर कि उसकी मां ने क्या कहा, तौफिक ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और फिर उसकी सारी पत्नियों को देखो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो टिल्डा मेरे अलविदा चुंबन कहाँ है? तौफिक ने कहा कि उसकी सारी पत्नियां तब एक एक करके आगे आईं, जो कि एक चुंबन देने के लिए, और यहाँ तक कि टीना भी एक बार फिर से जुड़ गई, लेकिन उसने केवल तौफिक के गाल को चूमा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। शाश, कृपया परिवार का ख्याल रखें, ठीक है? इसे मेरे लिए छोड़ दिया, यह नहीं है कि आप क्यों बनाए गए थे। हाँ टिल्डा, आप सही, तौफिक ने कहा, जो तब एलिस को वापस देखा, और तुम्हारे लिए मेरी छोटी राजकुमारी एक अच्छी लड़की बनो, ठीक है? टिल्डा, मैं ऐसा करूंगा डैडी। एलिस ने कटे हुए रूप से सिर हिलाया और तौफिक को देखा, जो इस मुस्कुराते हुए देखते हैं, और फिर एलिस के माथे को चूमा, जिससे एलिस गुदगुदी महसूस कराती है। अब तौफिक ने कहा कि फिर चारों ओर देखा। लेम्बू कहाँ है? ये सुनकर अन्य लोग भी यह पता लगाने के लिए चारों ओर देखते थे कि लेम्बसवाना कहाँ था। थोड़ी देर खोजने के बाद उन्होंने आखिरकार लेम्बसवाना को टेलीविजन के पीछे छिपा पाया। आप वहाँ क्या करते हैं? तौफिक से पूछें। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं छोड़ना नहीं चाहता, क्या आप बस मेरे बिना जा सकते हैं? लेम्बसवाना ने कहा, और तौफिक ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और फिर
लिम्बुस्वाना को उठा लिया जैसे वह एक पिल्ला उठा रहा था और लिम्बुस्वाना बिल्कुल वापस नहीं लड़ सकता था। तौफिक ने फिर अपना कटाना निकाला और तुरंत उसे आकर्षित किया। स्वॉर्ड मैजिक डार्क फॉर्म, समय और स्थान के माध्यम से काटना। अपनी तकनीक का पाठ करते हुए तौफिक ने उस समय रेखा के बारे में सोचा जो वह जाना चाहता था और फिर अपने कटाना को घुमाया। तारांकन, संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन, जैकपॉट, C192, अध्याय 192, मार्जू की हिदायत। XXXX 2008। एक मांसपेशियों के शरीर के साथ एक आदमी और एक विशिष्ट सैन्य केश, विशेष सैन्य कपड़ों के साथ पूरा एक कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा था। व्यक्ति के कपड़े पर एक प्रतीक व्यक्ति के कपड़े की छाती से जुड़ा हुआ है। ये दर्शाता है कि व्यक्ति के पास सेना में कप्तान की रैंक है। टॉक टिल्डर। व्यक्ति ने तुरंत घर के दरवाजे पर दस्तक दी और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कमरे के अंदर से एक आवाज ने उस व्यक्ति को अंदर आने के लिए कहा। आवाज सुनकर उसे अंदर आने के लिए कह रही थी। उस व्यक्ति ने पहले अपनी वर्दी को सीधा किया, दरवाजा संभालने और दरवाजा खोलने से पहले कमरे में प्रवेश करते हुए तौफिक ने किसी को काफी बूढ़ा बैठते हुए देखा। उसके हाथ में एक दस्तावेज पढ़ते हुए, चश्मा पहने, सलामी, तारांकन। उस व्यक्ति ने तुरंत उस व्यक्ति को सलाम किया जो बैठा था। व्यक्ति की सैन्य वर्दी पर प्रतीक दिखाता है 2 सितारे, जो सेना में व्यक्ति की रैंक को एक प्रमुख सामान्य बनाता है। प्रमुख जनरल ने अपने हाथ में दस्तावेज पढ़ते हुए अभी भी अपना सिर हिलाया। प्रमुख जनरल को देखते हुए व्यक्ति ने तुरंत अपना हाथ नीचे कर लिया और फिर प्रमुख जनरल से पूछा, उद्धरण चिन्ह ... सर, मैंने आपको मुझे फोन करते हुए सुना। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। व्यक्ति ने कहा, लेकिन प्रमुख जनरल अभी भी दस्तावेज को पढ़ने में व्यस्त था, इसलिए वह व्यक्ति केवल दस्तावेज पढ़ने के लिए प्रमुख जनरल की प्रतीक्षा करते हुए चुप रहे सकता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मेजर जनरल ने आखिरकार दस्तावेज को कम कर दिया और फिर अपना चश्मा उतार दिया। उद्धरण चिन्ह ... कैप्टन मार्जू की हिदायत। अपने बायोडेटा को पढ़ने के बाद मैंने एक सोचा है, ये आपका जीवन काफी दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प जीवन। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ... हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद आप तुरंत सैन्य अकादमी में प्रवेश करने के लिए पंजीकरण करते हैं और उच्चतम ग्रेड के साथ सफलतापूर्वक स्नातक करते हैं। स्नातक होने के बाद आपको तुरंत एक दूसरे लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है और वहां से आप जल्दी से बहुत कम समय में कप्तान के पद पर उठते हैं। मैं पेंडुमा लिबरेशन ऑपरेशन और कई अन्य संचालन में भाग लिया था जो बड़ी सफलता में समाप्त हो गया। हालांकि आपकी रैंक कैप्टन में अटक गई थी, वह क्यों है कैप्टन? मार्जू की हिदायत, क्या आपके पास इसका कोई कारण है? तौफिक DR की हिदायत के पिता मार्जू की हिदायत को देखते हुए प्रमुख जनरल ने कहा। उद्धरण चिन्ह ... मेरे पास इसके लिए कोई विशेष कारण नहीं है सर, ये सिर्फ साबित करता है कि मैं कितनी दूर तक सक्षम हूँ। मार्जुकी ने अभिव्यक्ति में कोई बदलाव किए बिना कहा। ये देखकर प्रमुख जनरल ने सिर्फ एक मूल्यांकन के साथ मार्जुकी को देखा और लंबे समय के बाद नहीं, प्रमुख जनरल मुस्कुराया। मैं देखता हूँ तो आप उस तरह के व्यक्ति। प्रमुख जनरल ने कहा कि मार्जुकी ने भ्रम में अपना सिर झुका दिया। आपका क्या मतलब है सर? मार्जुकी ने पूछा, लेकिन जवाब देने के बजाय प्रमुख जनरल ने अपने डेस्क दराज से एक दस्तावेज लिया। इस पढ़ें, प्रमुख जनरल ने कहा और मेजर जनरल से आदेश सुनकर मार्जुकी ने आगे कदम बढ़ाया और दस्तावेज लिया, फिर इसे पढ़ा। उद्धरण चिन्ह ... ये कुछ ऐसा है जो साबित करेगा कि आप एक सैनिक के रूप में कितने सक्षम हैं। अपनी बटालियन से कुछ सक्षम सैनिकों को चुनें और उनके साथ आप इस ऑपरेशन को करेंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मार्जुकी ने जवाब नहीं दिया और बस दस्तावेज को और पढ़ा। दस्तावेज की सामग्री 1910-1913 में अंटार्कटिका में पाई गई एक पिरामिड के आकार की इमारत पर शोध करने के लिए शोधकर्ताओं के एक समूह को एस्कॉर्ट करने का एक मिशन है, जो शोधकर्ताओं के अनुसार 0 सदी से एक संबंध है। दस्तावेज में कोई विशिष्ट आदेशों का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल शोधकर्ताओं के साथ अपने शोध को अंजाम देने के लिए। दस्तावेज की सामग्री को पढ़ने के बाद मार्जुकी ने एक अजीब भावना महसूस की, लेकिन वह नहीं जानता था कि अजीब भावना के पीछे का अर्थ क्या था। कैसे? क्या आप इसे पढ़ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह ... जी श्रीमान। तो आपको क्या लगता है, क्या आप उस मिशन को पूरा करने में सक्षम महसूस करते हैं? प्रमुख जनरल से पूछें। उद्धरण चिन्ह ... क्या यह एक आदेश है सर? मैं ऐसा नहीं करना चाहता जैसे मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ, क्योंकि इस मिशन में काफी समय लगेगा, लेकिन हाँ, यह एक आदेश है। मैं समझता हूँ, ठीक है, मैं इस मिशन को स्वीकार करूंगा, मार्जुकी ने कहा, जिन्होंने तब दस्तावेज को प्रमुख जनरल को वापस सौंप दिया। अच्छा, आप इस दस्तावेज को ला सकते हैं। कल अपनी बटालियन से 10 सक्षम सैनिकों को इकट्ठा कर सकते हैं। उन्हें उस मिशन के बारे में संक्षिप्त करें जिसे आप बाहर ले जा रहे हैं, और अगले दिन आप तुरंत शोधकर्ताओं के साथ मिलकर प्रस्थान करेंगे। प्रमुख जनरल ने कहा, और यह सुनकर कि मार्जुकी ने दस्तावेज वापस ले लिया और फिर प्रमुख जनरल को वापस सलाम किया और फिर कमरे से बाहर निकल गए। मार्जुकी कमरे से बाहर जाने के बाद प्रमुख जनरल ने अपने डेस्क से टेलीफोन लिया और फिर किसी से संपर्क किया, और जिस व्यक्ति ने प्रमुख सामान्य संपर्क किया वह उन शोधकर्ताओं का प्रमुख था। प्रमुख जनरल ने मुख्य शोधकर्ता को उस मिशन की खबर के बारे में सूचित किया जो उन्होंने प्रस्तावित किया था। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन क्या आपको यकीन है ये ठीक होने जा रहा है? चिंता मत करो सामान्य, जैसा कि कहा गया है, यदि यह शोध सफल है तो हम 0 सदी के पीछे के रहस्य को उजागर करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। हमारा देश दुनिया में पहला होगा। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं सामान्य? उद्धरण तारांकन आप सभी शोधकर्ता पागल हैं, लेकिन दुनिया में पहला होने के नाते काफी आकर्षक लगता है। मुझे उम्मीद है कि यह कुछ बुरा नहीं होगा। सामान्य चिंता मत करो, मेरे पास है हमारे देश में सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ताओं को इकट्ठा किया, मुझे यकीन है कि हम सफल होंगे। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं केवल आपकी सफलता के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। समझो, इसे हमारे पास छोड़ दिया सामान्य, मैं अपने देश में महिमा लाऊंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कि प्रमुख जनरल ने कुछ नहीं कहा और बस मुस्कुराया, उसके बाद उसने फोन लटका दिया। फोन को लटकाने के बाद मेजर जनरल अपनी कुर्सी पर वापस झुक गया, एक गहरी सांस ले रहा था। उद्धरण चिन्ह ... मुझे आशा है कि यह सब अच्छी तरह से समाप्त होगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। कमरे से बाहर निकलने के बाद मार्जुकी तब अपनी बटालियन लौट आए।
जो इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सेना के मुख्य आधार से बहुत दूर नहीं है, जो कि तारकान में स्थित है। वहां रास्ते में मार्जुकी उस अजीब भावना के बारे में सोचता रहा जो उसने पहले किया था। इसे महसूस किए बिना उसकी पारी खत्म हो गई और वह तुरंत अपने 2 स्ट्रोक निंजा मोटरसाइकिल का उपयोग करके अपने घर लौट आया। अपने घर के क्षेत्र में प्रवेश करते समय मार्जुकी ने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल को बंद कर दिया, क्योंकि निकास की आवाज थोड़ी शोर थी, इसलिए उसे अपने घर के क्षेत्र में प्रवेश करते समय ऐसा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसलिए जैसे कि दोपहर में इस तरह के पड़ोसियों को परेशान नहीं करना चाहिए। जब वह अपने घर पहुंचे तो उन्हें तुरंत तौफिक ने बधाई दी, जो अभी भी 6 साल का था। पापा, तौफिक को उसकी ओर भागते हुए मुस्कुराते हुए देखकर मार्जुकी ने अपने पिछले विचारों को अलग कर दिया, मुस्कुराया और तौफिक को ऊंचा उठाने के लिए अपनी बाहों को चौड़ा किया, जिससे तौफिक हंसी आए। उद्धरण चिन्ह ... आपका दिन कैसा है मेरा छोटा सैनिक? मार्जुकी के सवाल को सुनकर तौफिक ने एक उत्साही चेहरा दिखाया और फिर अपने पिता से समान रूप से उत्साही स्वर में कहा। लिटिल तौफिक ने अपने पिता को यह बताना शुरू कर दिया कि उन्होंने अपना दिन कैसे बिताया। मार्जुकी, जिसने अपने बेटे को कहानी सुनाते हुए सुना, केवल समझने का नाटक कर सकता था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका बेटा क्या कह रहा था, क्योंकि वह कितनी तेजी से कहानी कह रहा था। टिल्डर, मैं देख रहा हूँ। यह अच्छा है? यदि हाँ तो आपकी माँ कहाँ है? माँ, वह खाना तैयार कर रही रसोई में है। भोजन? इतनी तेजी से क्यों? रात का खाना अभी भी एक लंबा रास्ता तय कर रहा है। वह किस लिए भोजन तैयार कर रही है? मार्जुकी ने भ्रम में तौफिक को देखते हुए कहा, लेकिन तौफिक ने अपने पिता को अपने पिता के रूप में एक ही उलझन में देखा। उद्धरण चिन्ह ... माँ ने कहा कि आज एक विशेष दिन है, हम टिल्डर। तौफिक ने अपने दोनों हाथों को उठाते हुए गुनगुनाया जैसे कि वह गिन रहा हो। आज जन्मदिन नहीं है, तौफिक ने कहा कि जो अपना सिर झुका रहा था वह तेजी से उलझा हुआ था। उद्धरण चिन्ह ... तो क्या खास दिन है पिताजी? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अपने बेटे के सवाल को सुनकर मार्जुकी ने भी विचार में अपना सिर झुका दिया और फिर एक विचार ने उसके दिमाग को पार कर लिया। तुरंत मार्जुकी ने एक घबराया हुआ चेहरा दिखाया। बकवास, तौफिक ने कहा। उसके पिता ने क्या कहा? मार्जुकी ने तुरंत तौफिक को वापस जमीन पर नीचे गिरा दिया और फिर उसके दोनों कंधों को पकड़ लिया। बेटा, मुझे सुनो, मैं अब जाऊंगा और मैं बाद में वापस आऊंगा, इसलिए अपनी माँ को यह मत बताओ कि मैं यहाँ था, ठीक है? मार्जुकी ने बहुत गंभीर स्वर में कहा और तौफिक केवल अपना सिर हिला सकता है। उद्धरण चिन्ह ... मैं ऐसा करूंगा पिताजी, मैं वादा करता हूँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कि उनके बेटे ने क्या कहा, मार्जुकी को थोड़ा संदिग्ध लगा कि क्या उनका बेटा वही करेगा जो उसने कहा था, इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपने बेटे को एक गंभीर चेहरे से देखा। मुझे सुना बेटा, मैं आपको एक आदमी के रूप में हमारे लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताऊंगा, क्या आप इसे सुनना चाहते हैं? अपने पिता के गंभीर चेहरे को देखकर तौफिक ने अपना सिर हिलाया। तो यह इस तरह है बेटा, हमेशा याद रखें, जब आप कुछ शुरू करते हैं तो आपको इसे अंत तक देखना होगा। हम आदमी को हमारे शब्दों से नहीं बल्कि हमारे कार्यों से न्याय नहीं किया जाता है, इसलिए आपने जो शुरू किया है उसे खत्म करें। तो बस उस तरह का एक यादृच्छिक वादा न करें, क्योंकि वादे अभी भी टूट सकते हैं, लेकिन तुरंत कार्रवाई करें। इसलिए एक बार फिर मैं नहीं कहता कि मैं यहाँ था, ठीक है? मैं मैंने पहले क्या कहा? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर कि तौफिक ने याद किया कि उसके पिता ने अभी क्या कहा था, फिर कहा। उद्धरण चिन्ह ... हम आदमी को हमारे शब्दों से नहीं बल्कि हमारे कार्यों से आंका जाता है। ये सुनकर कि मार्जुकी ने संतुष्टि में सिर हिलाया और फिर तौफिक में मुस्कुराया, कहा। इसलिए उद्धरण चिन्ह ... मैं माँ से कहूंगा कि तुम यहाँ नहीं थे, मैं निश्चित रूप से ये करूंगा। यह मेरा बेटा है, अब घर के अंदर जाओ, कुछ भी नहीं हुआ और कुछ भी मत कहो जब तक कि आपकी माँ पहले सवाल नहीं पूछती, ठीक है? और उसे यह मत बताओ कि मैं यहाँ था, ठीक है? मार्जुकी ने कहा और तौफिक ने फिर से अपना सिर हिलाया और फिर तुरंत उसके घर में चला गया। ये देखकर मार्जुकी आखिरकार राहत की सांस ले सकता है। उद्धरण चिन्ह ... क्या वह जैसा बताता है वैसा ही करेगा? मार्जुकी ने कहा, जिन्होंने तब अपनी मोटरसाइकिल को अपने घर से काफी दूर धकेल दिया, जो कि मोटरसाइकिल शुरू करने से पहले अपने घर से काफी दूर था। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C193 अध्याय 193 द फीलिंग। उद्धरण चिन्ह ... मैं घर पर हूँ, मार्जुकी ने कहा, जो उसके पीछे कुछ छिपाते हुए घर में प्रवेश किया, लेकिन वस्तु का आकार उसके पीछे पूरी तरह से छिपाने के लिए बहुत बड़ा था। यह उन वस्तुओं के कुछ दृश्यमान हिस्सों से देखा जा सकता है जो मार्जुकी फूलों का एक गुलदस्ता और एक उपहार पैकेज ले जा रहे थे। टिल्डर, आपका स्वागत है। हनी, मुझे लगा कि आप हमारी सालगिरह के बारे में भूल गए हैं। मैंने लगभग आपकी कंपनी का दौरा किया और आपको घर खींच लिया। टिल्डर, लिंडा ने एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन एक स्वर के साथ जो धमकी दे रहा था। ये सुनकर मार्जुकी ने तब तौफिक को देखा, लेकिन तौफिक ने अपना सिर हिला दिया। ये दर्शाता है कि उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। ये देखकर मार्जुकी ने राहत की सांस ली। मार्जुकी ने तब एक मुस्कुराहट दिखाई और तुरंत फूलों का एक गुलदस्ता और एक उपहार जो उसने लिंडा के लिए तैयार किया था, उसे बाहर निकालते हुए अपनी पत्नी से संपर्क किया। उद्धरण चिन्ह ... टिल्डर, मैं अपनी एनिवर्सरी के बारे में कैसे भूल सकता हूँ? मैं आपके लिए एक उपहार खोज रहा था। यहाँ मेरी प्यारी पत्नी के लिए एक उपहार है जो अब तक शून्य से मेरे साथ रहना जारी रखती है। मार्जुकी ने फूलों का गुलदस्ता और एक उपहार देते हुए कहा कि उन्होंने लिंडा के लिए तैयार किया था। वाह, लिंडा ने आश्चर्य में कहा, यह नहीं जानते कि क्या यह एक वास्तविक या नकली प्रतिक्रिया थी, क्योंकि मार्जुकी खुद को जानता था कि उसने उस उपहार को छिपाया नहीं था जिसे उसने अच्छी तरह से तैयार किया था, क्योंकि वह जल्दी में था। एक और शब्द के बिना लिंडा तुरंत मार्जुकी के हाथों से 2 उपहार लेती है। मार्जुकी केवल अजीब तरह से मुस्कुरा सकता था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को देखा जो तुरंत 2 उपहारों को अपने हाथों से लेने से पहले हिचकिचाती थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उपहार खोलने के बाद जो मार्जुकी ने दिया और फूलों के गुलदस्ते को एक तरफ रखा। उपहार बॉक्स की सामग्री को देखते हुए लिंडा सिर्फ चुप रही। उद्धरण चिन्ह ... भेदी, लिंडा ने कहा कि 2 काले पियर्सिंग को देखते हुए जो मार्जुकी ने उसे दिया था। उद्धरण चिन्ह ... आप इसे कैसे पसंद करते हैं? मार्जुकी से थोड़ा घबराया हुआ एहसास के साथ पूछें। वह केवल इस भेदी को पॉकेट मनी के साथ खरीद सकता था जो उसने फूलों के गुलदस्ते को खरीदने के बाद किया था, क्योंकि सभी विकल्प लिंडा द्वारा नियंत्रित किए गए थे।
मार्जुकी के सवाल को सुनकर लिंडा ने तुरंत मार्जुकी को एक निंदक लुक के साथ देखा, जिसने मार्जुकी को तनावपूर्ण बना दिया, लेकिन तुरंत यह एक खुश चेहरे में बदल गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे आइटम के पीछे के मूल्य के बारे में परवाह नहीं है, इसके पीछे क्या मायने रखता है, लिंडा ने कहा, जिसने तुरंत मार्जुकी को गले लगाया। इसने आखिरकार मार्जुकी को राहत महसूस कराया, फिर लिंडा को वापस गले लगा लिया। धन्यवाद हनी, लिंडा ने कहा। लिंडा के धन्यवाद के शब्दों को सुनकर मार्जुकी ने कुछ भी नहीं कहा और बस लिंडा के गले का आनंद लिया। मार्जुकी ने तुरंत तौफिक को देखा और उसे एक अंगूठा दिया। तौफिक ने सिर्फ सिर हिलाया और अपने पिता को एक अंगूठा दिया। यह रात का खाना लिटिल हिदायत परिवार के लिए सबसे यादगार डिनर था, जिसमें लिंडा ने साधारण भोजन तैयार किया था, लेकिन उनमें से तीनों में से कोई भी नहीं जानता था कि रात का खाना आखिरी रात्रिभोज होगा जो उनके पूरे परिवार के साथ होगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। रात के खाने के बाद उनमें से तीनों ने एक साथ समय बिताया, जब तक कि यह बिस्तर के लिए समय नहीं था। लिंडा और मार्जुकी के बेडरूम में वे दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से देखकर लेट गए। मार्जुकी ने इसके बाद लिंडा को प्रमुख जनरल से प्राप्त मिशन के बारे में बताया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तो क्या आप कल के बाद एक दिन जाएंगे, क्या आप कल घर आएंगे? मुझे डर है कि मैं नहीं कर सकता। मुझे अपने सैनिकों को तैयार करना होगा जो मेरे साथ मिशन करने के लिए करेंगे। मुझे उन उपकरणों को भी तैयार करना होगा जो मैं मिशन में लाऊंगा। उल्लेख नहीं करने के लिए मुझे हम में से प्रत्येक की शारीरिक स्थिति को एक फिट स्थिति में रखने के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि हम अंटार्कटिका में जाएंगे जहां मौसम बहुत अलग है। इसलिए हम यह नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि यह है कि वह ये हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कि उसके पति ने क्या कहा, लिंडा चुप थी, फिर उसने एक सुस्त चेहरा दिखाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 कौन ऐसा करना चाहेगा, हम टिल्डा। ये सुनकर कि मार्जुकी केवल मुस्कुराते हुए मुस्कुरा सकता था, फिर लिंडा के करीब पहुंचने के लिए अपने शरीर को स्थानांतरित कर सकता था जब तक कि वे प्रत्येक को महसूस नहीं कर सकते थे अन्य की सांस। आप जानते हैं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ठीक है? ये हमारे छोटे परिवार के लिए एक बेहतर जीवन है। मैंने अक्सर मुझे अपने कुछ सहयोगियों को दिए गए कुछ मिशनों को मोड़ दिया है ताकि मेरी रैंक कप्तान बनी रहे, ताकि मेरे पास अभी भी आप दोनों के लिए समय हो। हालांकि तौफिक हर दिन बढ़ रहा है, वह अभी प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश कर चुका है। हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था उस सभी के लिए पर्याप्त है, लेकिन मैं उसे और भी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे और अधिक देना चाहता हूँ, मार्जुकी ने कहा, जो बाद में लिंडा को देखने के लिए एक पल के लिए रुक गया, ये जांचकर कि क्या वह कुछ भी कहना चाहती थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि लिंडा अभी भी मार्जुकी को और अधिक कहना चाहती थी जो उसने दिखाया था, इसलिए मार्जुकी ने कहना जारी रखा। मैं चाहता हूँ कि आप इससे अधिक समृद्ध रूप से रहें ताकि आप हमारे अन्य पड़ोसियों को देखकर हीन महसूस न करें जिनके पास बेहतर जीवन है। आपने इसे फिर से नहीं लाने के लिए कहा था। हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप उस लग्जरी का आनंद लें जो आपने एक बार महसूस किया था। भले ही यह मैच नहीं हो सकता है, कम से कम ये थोड़ा करीब हो सकता है। इसलिए मेरी सुंदरता कम हो जाएगी क्योंकि आपकी सुंदरता कम हो जाएगी, क्योंकि मेरी 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 सुंदरता क्योंकि आपकी सुंदरता कम हो जाएगी, क्योंकि मेरी सुंदरता कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी सुंदरता कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी सुंदरता कम हो जाएगी, मार्जुकी ने कहा, जिन्होंने तब लिंडा के गाल को चुटकी ली जिसने मार्जुकी गिगल बना दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे ये पसंद नहीं है जब आप ऐसा कुछ कहते हैं और उस तरह की अभिव्यक्ति, क्योंकि मैं इसका खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं कह सकता, लिंडा ने कहा, अभी भी उसके सुस्त चेहरे के साथ। कहा, टिल्डा, मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप इस तरह समाप्त हो जाएंगे, मार्जुकी ने कहा, जिसने लिंडा को एक गुस्सा चेहरा दिखाया। फिर मार्जुकी के कान को खींच लिया, और मैं वास्तव में तुम्हारे उस पक्ष से नफरत करता हूँ। मार्जुकी दर्द में कराह उठी, उसे बहुत दर्द नहीं हुआ, लेकिन उसने चोट लगने का नाटक किया ताकि लिंडा उसके कान को और मुश्किल न खींच सके। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मार्जुकी ने कहा, जिसने लिंडा को मार्जुकी के कान को खींचने के लिए रोक दिया और फिर मार्जुकी के आलिंगन में प्रवेश किया, और लिंडा ने पूछा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या आपको यकीन है कि यह सुरक्षित होने जा रहा है? लिंडा के सवाल को सुनकर मार्जुकी ने फिर से उस अजीब भावना के बारे में सोचा जो उसने पहले महसूस किया था। हालांकि उन्होंने सोचा को दूर फेंक दिया क्योंकि उन्हें अजीब भावना के पीछे का कारण नहीं पता था। उन्होंने लिंडा को कसकर गले लगाया, जिससे लिंडा ने अपने आलिंगन में गहराई तक जा दिया, जब तक कि तौफिक लिंडा की सांस को अपनी त्वचा पर सीधे महसूस नहीं कर सकता था। फिर एक नर्म आवाज में कहा, सब कुछ ठीक होने जा रहा है। ये शोधकर्ताओं के एक समूह को एस्कॉर्ट करने के लिए सिर्फ एक सरल मिशन है, इसलिए कुछ भी गंभीर नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर कुछ होता है तो मुझ पर भरोसा करें, मैं किसी भी बाधा को दूर कर दूंगा, भले ही मुझे विशाल महासागर में तैरना पड़े। मैं अभी भी यह करूंगा अगर यह आप दोनों के पास लौटने के लिए है, तो आप दो मेरे लिए सब कुछ हैं। मैं कुछ भी बलिदान करने के लिए तैयार हूं अगर यह सिर्फ आपको देखने में सक्षम है, तो मुझे आश्वासन दिया जाता है, मैं निश्चित रूप से सुरक्षित रूप से घर लौटूंगा। ये सुनकर कि लिंडा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और बस अपने पति के आलिंगन में बने रहे, जैसे कि वह अपने पति के आलिंगन से मिली गर्मजोशी को महसूस करना चाहती थी। अपनी पत्नी को इस तरह देखकर मार्जुकी ने भी कुछ और नहीं कहा और अपनी आंखें बंद करने के लिए चुना, आज समाप्त होने और सोने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि वह सो जाता, मार्जुकी ने फिर से अपनी आंखें खोली और अपनी पत्नी के सिर को चूमा। किसी कारण से वह ऐसा करना चाहता था। उसके बाद ही क्या वे दोनों आखिरकार गहरी नींद में पड़ गए। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अगले दिन मार्जुकी ने अपनी सामान्य सुबह की दिनचर्या करने के लिए बहुत जल्दी जाग लिया, अर्थात सुबह की दौड़। सुबह की दौड़ पूरी करने के बाद मार्जुकी तुरंत अपने घर लौट आए और लिंडा को नाश्ता तैयार करते हुए पाया। क्या मेरा बेटा अभी तक नहीं जाग रहा है? मार्जुकी ने लिंडा से पूछा, और मार्जुकी को देखे बिना लिंडा ने जवाब दिया, अभी तक नहीं, उसे जगाओ क्योंकि नाश्ता जल्द ही तैयार हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं वह कर लूंगा, मार्जुकी ने कहा और फिर तौफिक के कमरे में चले गए। तौफिक के कमरे में प्रवेश करते हुए मार्जुकी ने अपने बेटे को अभी भी एक ऐसी स्थिति में सोते हुए देखा जिसे समझाना मुश्किल था।
ये देखकर मार्जुकी ने सिर्फ अपना सिर हिला दिया। फेक, मार्जुकी ने कहा, जो अभी भी ताउफिक के कमरे के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। लेकिन ताउफिक से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, इसलिए मार्जुकी ने उसे वापस बुलाया, लेकिन एक बार फिर ताउफिक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ये तभी था जब मार्जुकी ने तुरंत ताउफिक के बिस्तर से संपर्क किया और कुछ और कहे बिना उसने तुरंत ताउफिक को अपने कंधों पर उठा लिया और उसे सीधे रसोई में ले गया। उसके साथ भी ताउफिक अभी भी नहीं जागता था। रसोई में पहुंचकर मार्जुकी ने धीरे से आहें भरी। उद्धरण चिन्ह ... मुझे नहीं पता कि हमारा बच्चा कौन है कि उसे जगाना इतना कठिन है, मार्जुकी ने कहा, जो तब ताउफिक को नीचे बैठा रहा था कुर्सी। इसके साथ ही ताउफिक अभी भी मेज पर अपने गाल के साथ सो रहा था। ये देखकर मार्जुकी केवल अपना सिर हिला सकता था और फिर अपनी कुर्सी पर भी बैठ गया। मार्जुकी वहां बैठे होने के साथ लिंडा ने नाश्ता तैयार करना समाप्त कर दिया और फिर इसे मेज पर परोसा। विशेष रूप से ताउफिक के लिए लिंडा ने प्लेट को ताउफिक की नाक के करीब रखा। सबसे पहले लिंडा ने चावल को अपने पति की प्लेट पर रखा और फिर ताउफिक की प्लेट पर। उद्धरण चिन्ह ... धन्यवाद, मार्जुकी ने कहा। फिर लिंडा ने जो व्यंजन तैयार किया था वह ले जाना शुरू कर दिया। खुद लिंडा के लिए उसने ताउफिक की प्लेट पर बर्तन डाल दिए और साइड के व्यंजनों की सुगंध के बाद ही ताउफिक की नाक में प्रवेश किया। सीधे ताउफिक को जगाया और फिर उसकी आंखें रगड़े, जैसे कि वह इसके लिए इस्तेमाल किया गया था। ताउफिक कुछ भी कहे बिना तुरंत अपने हाथों को धोया और खाना जारी रखा। इस दृश्य को देखकर लिंडा और मार्जुकी ने एक दूसरे को देखा और फिर अपने बेटे के व्यवहार पर थोड़ा मुस्कुराया। नाश्ते के बाद मार्जुकी ने फिर से ताउफिक को उठाया और खुद को साफ करने के लिए बाथरूम में चले गए। उसके बाद ताउफिक और मार्जुकी ने अपनी वर्दी पर रखा। अपनी वर्दी पर डालने के बाद मार्जुकी ने ताउफिक को अपने स्कूल में ले लिया और फिर मिशन को पूरा करने के लिए आवश्यक सब कुछ तैयार करने के लिए अपनी कंपनी के पास गया। संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, C194, अध्याय 194। प्रस्थान। बटालियन में पहुंचने के बाद मार्जुकी ने तुरंत बैरक का दौरा किया जहां उसके अधीनस्थ रहते थे। फिर उन्होंने अपने कुछ अधीनस्थ सैनिकों का चयन करना शुरू कर दिया, जिन्हें वह लंबे समय से जानते थे और पहले से ही उनकी क्षमताओं को जानते थे। 10 सैनिकों का चयन करने के बाद जो मार्जुकी ने सक्षम माना, वह प्रमुख जनरल को वापस रिपोर्ट करने के लिए गया। मार्जुकी ने मुख्य सेना के आधार पर जाने के लिए फिर से अपनी मोटरसाइकिल की सवारी की, जहां प्रमुख जनरल का कार्यालय स्थित था। तर्कन में इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सेना के मुख्य आधार में प्रवेश। मार्जुकी सीधे मेजर जनरल के कार्यालय में गए। मार्जुकी ने मेजर जनरल के कार्यालय में प्रवेश करने के बाद जो पहली चीज की थी वह सलामी थी, जिसे केवल प्रमुख जनरल से एक नोट मिला था। उद्धरण चिन्ह ... सर, मैंने बटालियन से 10 सैनिकों का चयन किया है, मुझे अब क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह ... मिशन के लिए आवश्यक सब कुछ तैयार करें और जैसा कि मैंने कल कहा था, आप कल सुबह जल्दी छोड़ देंगे। अब जाओ और करो जैसा कि आपको बताया गया है। मेजर जनरल और मार्जुकी ने कहा कि बस अपना सिर हिलाया, फिर अपने सैनिकों को तैयार करने के लिए बटालियन में वापस जाने से पहले प्रमुख जनरल को फिर से सलाम किया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। बटालियन में पहुंचने के बाद मार्जुकी ने उन 10 सैनिकों को इकट्ठा किया जिन्हें उन्होंने पहले चुना था, आवश्यक उपकरण और आवश्यकताओं को तैयार करते हुए रात गिरने तक। क्योंकि यह पहले से ही रात है, मार्जुकी ने बैरक में से एक में रात भर रहने के लिए चुना। उस रात मार्जुकी ने लिंडा से संपर्क किया। उन्होंने ताउफिक के सोने से पहले कुछ समय के लिए लिंडा और ताउफिक के साथ बात की। ताउफिक के साथ पहले से ही सो रहे हैं। लिंडा और मार्जुकी ने टेलीफोन पर अपनी बातचीत जारी रखी। उद्धरण चिन्ह ... मैं कल सुबह जल्दी जा रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा था कि हम दिन के दौरान छोड़ देंगे, इसलिए मैं आपको छोड़ने से पहले आपको 2 देखने जा सकता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकता। आहा टिल्डा। उद्धरण ... क्या तुम नहीं जा सकते? हम क्यों? मुझे लगा कि हमने कल रात इस बारे में बात की है, मार्जुकी से पूछा, जो लिंडा द्वारा भ्रमित था, जो अचानक नहीं चाहता था कि वह मिशन पर जाए। उद्धरण ... मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि मैं आपको इसके बाद फिर कभी नहीं देखूंगा, लिंडा ने एक ऐसे टोन में कहा जो थोड़ा उदास लग रहा था। ये सुनकर मार्जुकी थोड़ी देर के लिए चुप था। थोड़ी देर के बाद मार्जुकी ने आखिरकार एक गहरी सांस ली और फिर लिंडा से कहा, लिंडा, मुझे पता है कि आप महसूस करते हैं क्योंकि यह पहली बार है जब हम पिछले मिशन के बाद से अलग हो गए हैं। आप बस ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है, या हमारा बच्चा भी प्रभावित होगा। बस मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कुछ भी करूंगा जो आपके घर आने में सक्षम हो सकता है। 2 उद्धरण ... ठीक है, मैं आपके शब्दों पर विश्वास करूंगा। ठीक है, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, मैं अब सोने जा रहा हूं। मुझे तुमसे प्यार है। हम टिल्डा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, मार्जुकी ने कहा कि फिर कॉल समाप्त हो गया। अपने फोन को देखते हुए मार्जुकी ने अपना फोन टेबल पर डालने से पहले एक और गहरी सांस ली और फिर सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ये तब भी सुबह था जब मार्जुकी अपनी नींद से जाग गया। मार्जुकी ने तुरंत खुद को तैयार किया क्योंकि कुछ ही घंटों में वह अंटार्कटिका में अपने मिशन को पूरा करने के लिए रवाना होगा। खुद को तैयार करने के बाद मार्जुकी के पास गया बैरक जो सैनिकों ने इस्तेमाल किया। जब वह वहां पहुंचे तो मार्जुकी ने देखा कि 10 चयनित सैनिक पहले से ही जाग रहे थे और अपनी वर्दी पहने हुए थे। इसने मार्जुकी को संतुष्टि में नोट कर दिया। मार्जुकी को अपने बैरक में प्रवेश करते हुए देखकर 10 सैनिक जो अभी भी बैठे थे तुरंत खड़े हो गए और ताउफिक को सलाम किया। उद्धरण चिन्ह ... रिपोर्ट, हम में से 10 मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हैं, कप्तान, मार्जुकी के सबसे करीब खड़े सैनिक ने कहा। मार्जुकी ने अपना सिर हिलाया और इसने 10 सैनिकों को अपना हाथ कम कर दिया और एक ईमानदार स्थिति ले ली। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, आप सभी मेरा अनुसरण करें, ताउफिक ने कहा, जिसने तुरंत दूरी छोड़ दी, जिसके बाद 10 सैनिक भी थे। मार्जुकी ने कैंटीन में जाने के लिए 10 सैनिकों को आमंत्रित किया, लेकिन क्योंकि यह अभी भी सुबह था, रसोई में ड्यूटी पर सैनिक अभी भी भोजन तैयार कर रहे थे, इसलिए भोजन के तैयार होने की प्रतीक्षा करते समय मार्जुकी ने 10 सैनिकों को जानकारी दी। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वे जिन उपकरणों को लाने जा रहे थे वे विशेष रूप से मोटे कपड़े की कमी नहीं थी। मार्जुकी ने भी कहा कि भोजन समाप्त नहीं किया गया था। अपना भोजन खत्म करने के बाद मार्जुकी और 10 सैनिक अपने उपकरण प्राप्त करने के लिए गए और उसके बाद एक अनिमोग का उपयोग करके मुख्य सेना के अड्डे पर गए।
अपने गंतव्य पर पहुंचने पर एक सैन्य सहयोगी जो लग रहा था कि उनके आगमन का इंतजार कर रहा है, ने तुरंत उन सभी को निर्देशित किया जहां प्रमुख जनरल इंतजार कर रहे थे। मार्जुकी ने तब प्रमुख जनरल से मिलने के लिए 10 सैनिकों को निर्देशित किया। जब वे पहुंचे जहां एडजुटेंट उनका मार्गदर्शन कर रहा था, मार्जुकी ने प्रमुख जनरल को किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हुए देखा जो सभी सफेद पहने हुए था, जिसे शोधकर्ताओं ने आमतौर पर पहना था। मार्जुकी के आगमन को देखने वाले प्रमुख जनरल ने तुरंत उसकी ओर इशारा किया। इसने शोधकर्ता को उसके बगल में भी मार्जुकी की ओर देखा। मेजर जनरल और शोधकर्ता के ठीक सामने रुकते हुए मार्जुकी ने तुरंत सलाम किया, जिसके बाद मार्जुकी के साथ 10 सैनिक भी थे। इस बार मेजर जनरल ने सिर्फ एक नोट के साथ जवाब नहीं दिया, लेकिन सलामी वापस कर दी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 रिपोर्ट सर, हम कार्य करने के लिए तैयार हैं। मैं देख सकता हूं कि प्रमुख जनरल ने कहा कि उनकी ओर इशारा करते हुए फिर शोधकर्ता की ओर अपना हाथ इशारा किया, जो उन पर मुस्कुराया। मुझे आपका परिचय दें। यह वह ग्राहक है जिसकी आपको रक्षा करनी होगी। वह एक प्रमुख शोधकर्ता है जो जकार्ता अगुस्टेंटामा से यहाँ आया था। संयोग से वह मेरा एक पुराना दोस्त भी है। जैसा कि मैंने आपको दी गई फाइल में कहा है, इस मिशन में वह शोधकर्ताओं के एक समूह का नेतृत्व करेंगे जो अंटार्कटिका में अनुसंधान का संचालन करेंगे और आपके कार्य और आपकी टीमों को उन्हें तब तक एस्कॉर्ट करने के लिए जब तक वे अपना शोध पूरा कर लेते हैं। आप एक जहाज का उपयोग करने से पहले चिली में जाने के लिए एक विमान का उपयोग करेंगे जो विशेष रूप से उन उपकरणों के साथ तैयार किया गया है जो वे बाद में उपयोग करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं सभी कह सकता हूँ। आप में से बाकी आप अपना परिचय देते हैं क्योंकि मुझे छोड़ने से पहले कुछ आवश्यक परमिट तैयार करने के लिए जाना है। प्रमुख जनरल ने कहा, जिन्होंने जाने से पहले एक स्टेंटामा को कुछ शब्द पहले कहा था। प्रमुख जनरल के जाने के बाद अगुस्टेंटामा ने मार्जुकी को अभी भी उस मुस्कान के साथ देखा जो उन्होंने पहले दिखाया था। तो कैप्टन मार्जुकी, हिदायत, आपको देखकर अच्छा लगा। सामान्य द्वारा दिए गए अपने बायोडेटा को पढ़ने के बाद मैं सुरक्षित महसूस करता हूं कि आप हमें एस्कॉर्ट करने वाले व्यक्ति होंगे। मार्जुकी के साथ हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए अगुस्टेंटामा को मार्जुकी ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यह मेरे लिए एक सम्मान की बात है कि आप किसी को इतना महत्वपूर्ण बना सकते हैं, सर। मार्जुकी ने अपने दोनों हाथों से अगुस्टेंटामा का हाथ लेते हुए कहा। टिल्डा, मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो इतना महत्वपूर्ण है कि पुराना सामान्य केवल बकवास किया गया था। अगुस्टेंटामा ने कहा, जिसने मार्जुकी को केवल अजीब तरह से मुस्कुरा दिया जब उन्होंने अगस्टेंटामा को प्रमुख सामान्य पुराना कहा। ये गलत नहीं था, लेकिन फिर भी ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपमान का रूप था जिसके पास प्रमुख जनरल की तरह उच्च रैंक थी। इसने मार्जुकी को यकीन किया कि अगुस्टेंटामा वास्तव में प्रमुख जनरल का एक पुराना दोस्त था और काफी करीब लग रहा था। मार्जुकी और शोधकर्ता अगुस्टेंटामा के बीच एक संक्षिप्त परिचय के बाद तौफिक ने एक एक करके अपनी टीम के सदस्यों को पेश किया। उसके बाद मार्जुकी और उनकी टीम अन्य शोधकर्ताओं के साथ घुल-मिल गई ताकि बाद में जब उन्होंने मिशन को अंजाम दिया तो ये बहुत अजीब नहीं होगा। MVLEMPYR पर कहानी में गहराई से गोता लगाएं। थोड़ी देर के बाद मेजर जनरल अपने एडजुटेंट के साथ अपने हाथ में एक दस्तावेज रखते थे। मार्जुकी ने सोचा ये दस्तावेज परमिट था जिसे प्रमुख जनरल ने पहले के बारे में बात की थी। प्रमुख जनरल और अगुस्टेंटामा ने कुछ समय के लिए बात की, जबकि अगस्टेंटामा को दस्तावेज देते हुए, जिन्होंने दस्तावेज की सामग्री को पढ़ने के बाद संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। अन्य शोधकर्ताओं को रखने के लिए दस्तावेज देने के बाद अगस्टेंटामा ने मेजर जनरल में मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है मेरे दोस्त, ऐसा लगता है कि यह जाने का समय है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। ये कहते हुए कि मेजर जनरल ने कंधे पर अगस्टेंटामा को थपथपाया, फिर एक और बार कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ मेरे दोस्त। उसके बाद अगस्टेंटामा ने प्रमुख जनरल को अलविदा कहा और फिर उस वाहन की ओर बढ़े जो वह हवाई अड्डे पर जाने के लिए उपयोग करेगा। अगस्टेंटामा को देखकर जो छोड़ना चाहते थे, मार्जुकी ने एक बार फिर से प्रमुख जनरल को सलाम किया, जो उनके दस्ते के सदस्यों ने भी किया था। ये देखकर प्रमुख जनरल ने अपने सिर को सिर हिलाया जैसे वह बोलता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा। क्या आप अपने मिशन को पूरा करने में सफल हो सकते हैं? अब आप जा सकते हैं। उसके बाद मार्जुकी और उनकी टीम अपने अनिमोग में लौट आए और अनुसंधान समूह को हवाई अड्डे पर ले जाने वाले वाहन का अनुसरण किया। हवाई अड्डे के रास्ते में मार्जुकी ने लिंडा से संपर्क करने के बारे में सोचा, लेकिन ये देखते हुए कि सूरज अभी तक नहीं बढ़ा था, मार्जुकी ने अपने इरादों को पकड़ लिया क्योंकि लिंडा को अभी भी इस समय सो जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने केवल एक छोटा संदेश भेजा, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट डॉट 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 मैंने अपना मिशन करना छोड़ दिया है। मेरी सफलता के लिए प्रार्थना करें। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मार्जुकी ने टाइप किया और फिर भेजा। उसके बाद उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया और इसे अपने बैग में गहरा कर दिया क्योंकि इसके बाद एकमात्र संचार उपकरण जिसका उपयोग किया जा सकता था वह एक उपग्रह फोन था। आधे घंटे से अधिक की यात्रा के बाद वे आखिरकार हवाई अड्डे पर पहुंचे। कुछ और करने के लिए रुकने के बिना मार्जुकी और उनकी टीम और अगुस्टेंटामा के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने तुरंत विमान में सवार हो गए जो उन्हें पहले जकार्ता ले जाएंगे। एक विशेष विमान में सवार होने से पहले जो उन्हें बाद में चिली जाने के लिए तैयार किया गया था। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C195 अध्याय 195 पिरामिड। 2.5 घंटे की उड़ान के बाद वे जकार्ता हवाई अड्डे पर पहुंचे और पहले की तरह वे कुछ और करने के लिए रुक नहीं गए और तुरंत उस विमान में सवार हो गए जो उनके लिए तैयार किया गया था। जकार्ता से चिली के लिए इस बार उड़ान में 1 दिन से अधिक समय लगेगा। यात्रा के दौरान मार्जुकी और उनकी टीम ने अपने कपड़े अधिक आकस्मिक कपड़ों में बदल दिए और थोड़ा मोटा कपड़े भी पहने क्योंकि उन्हें जो हवा लगा वह थोड़ा ठंडा लगने लगी थी। जब वे चिली में एक हवाई अड्डे पर पहुंचे तो मार्जुकी की टीम और अनुसंधान समूह सामान्य तरीके से नहीं उतरे। उन्होंने उस मार्ग का पालन नहीं किया जो हवाई अड्डे के यात्री आमतौर पर बाहर निकलने के लिए उपयोग करते हैं। उन्होंने उन चेकों को भी अंजाम नहीं दिया जो आमतौर पर हवाई जहाज के यात्रियों पर किए जाते हैं, विशेष रूप से मार्जुकी टीम और इस शोध समूह के लिए जो अन्य देशों के आगंतुक हैं। जब वे पहले से ही हवाई अड्डे से बाहर निकल गए थे तो उन्हें किसी ने उठाया था और ऐसा लग रहा था कि अगुस्टेंटामा उस व्यक्ति को जानता था, जैसा कि देखा गया था कि कैसे वह तुरंत व्यक्ति को मुस्कुराता था और स्पेनिश में बात करता था जिसे मार्जुकी केवल थोड़ा समझ सकता था। थोड़ी देर के लिए आदमी के साथ बात करने के बाद अगुस्टेंटामा ने मार्जुकी को देखा और फिर उसे बाहर बुलाया। कैप्टन, यहाँ आओ। अगुस्टेंटामा को सुनकर उन्हें मार्जुकी ने उन दोनों से संपर्क किया।
मैं उसे आपसे मिलवाता हूँ। यह व्यक्ति वह व्यक्ति है जो बाद में अंटार्कटिका में हमें मार्गदर्शन करेगा। आर्मिन व्लादिमीर मार्जुकी के लिए अगस्ट एंटामा ने कहा, और प्रश्न में व्यक्ति आर्मिन व्लादिमीर मार्जुकी को हाथ मिलाने के लिए मार्जुकी की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराया। मार्जुकी ने भी आर्मिन के हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और अंग्रेजी में बात की। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं मार्जुकी हिदायत हूँ। यह आपके साथ काम करने में खुशी थी। कहा, अपने आप को अंग्रेजी बोलने के लिए मजबूर न करें। मैं इंडोनेशियाई को समझ सकता हूँ, इसलिए आप मुझसे लापरवाही से बात कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फिर आप पहले इंडोनेशियाई क्यों नहीं बोलते थे? मार्जुकी ने सोचा, ये सुनने के बाद कि आर्मिन ने क्या कहा, लेकिन मार्जुकी ने इसे अपने चेहरे पर व्यक्त नहीं किया। ठीक है, पर्याप्त बात कर रहे हैं और चलो चलते हैं क्योंकि जहाज हमारा इंतजार कर रहा है। आर्मिन ने कहा, जो तब अगूस्ट एंटामा द्वारा सहमत हो गया था। उसके बाद मार्जुकी और अन्य लोग उस वाहन पर सवार हो गए जो आर्मिन द्वारा बंदरगाह पर जाने के लिए तैयार किया गया था। काफी समय तक वाहन की सवारी करने के बाद वे पहुंचे बंदरगाह। जो जहाज उनके लिए तैयार किया गया था वह काफी बड़ा था, 50 से कम लोगों के समूह के लिए, शायद जहाज के चालक दल के अलावा 50 से अधिक। यह वह जहाज है जो हमें ले जाएगा। पहले से ही ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग बाद में किया जाएगा। आपके उपकरण जो बहुत पहले आए थे वह भी अंदर है। ठीक है, आओ आगे बढ़ो और चलो चलते हैं क्योंकि मौसम अच्छा है, आर्मिन ने कहा, और आगे की हलचल के बिना वे तुरंत जहाज पर सवार हो गए। जहाज में प्रवेश करने के बाद और कमरे में जाने के लिए कि वे बाद में अपने सामान को स्टोर करने के लिए उपयोग करेंगे। आर्मिन ने उन्हें फिर से देखा और फिर से कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ओह टिल्डर आप अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले अपने कपड़ों में कुछ मोटे कपड़े जोड़ते हैं क्योंकि अब आप जो कपड़े पहन रहे हैं वे बाद में अंटार्कटिका में ठंड को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। चूंकि यह एक काफी अनुभवी गाइड का एक बयान था, इसलिए उन्होंने सभी को कई सवाल पूछे बिना इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें पहले अपनी चीजों को दूर करना पड़ा। ठीक है, हम ऐसा करेंगे, मार्जुकी ने कहा, जो तब उस कमरे में गया था जिसका उपयोग वह अपनी 10 टीमों के साथ जहाज के चालक दल के साथ अगूस्ट एंटामा और उनके शोध समूह द्वारा निर्देशित करेगा। अपने कमरे में पहुंचते हुए मार्जुकी और उनकी टीम के 10 सदस्यों ने अपना सामान नीचे कर दिया और तुरंत आर्मिन ने जो पहले कहा था वह सब करने के बाद मार्जुकी ने अपने 10 सैनिकों को कमरे में आराम करने के लिए कहा, क्योंकि चिली से किंग जॉर्ज द्वीप तक क्रूज शिप का उपयोग करते समय यात्रा को काफी लंबा समय लगेगा, जिसमें केवल कुछ समय लगता था, जो कि मार्जुकी और अन्य लोग सीधे रॉस आर्किपेलागो में जाते हैं, जहां मैकमर्डो स्टेशन स्थित है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। विज्ञान फाउंडेशन NSF। इस बीच मार्जुकी खुद अपनी यात्रा पर चर्चा करने के लिए अगूस्ट एंटामा और आर्मिन से मिलने जाएंगे। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। एगस और आमन से बात करने के बाद मार्जुकी ने कुछ ऐसा पाया जिसे उस फाइल में सूचीबद्ध नहीं किया गया था जिसे प्रमुख जनरल ने दिया था, अर्थात ये शोध 3 देशों के बीच संयुक्त शोध के रूप में निकला, अर्थात चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। ये सुनकर कि मार्जुकी ने कुछ अजीब महसूस करना शुरू कर दिया, क्योंकि यह नहीं था कि प्रमुख जनरल को यह नहीं पता है, लेकिन यह असंभव नहीं है, लेकिन यह असंभव है कि यह नहीं है, लेकिन यह असंभव है कि यह असंभव है, लेकिन यह असंभव है कि यह असंभव है, लेकिन यह असंभव है कि यह नहीं है, क्योंकि प्रमुख जनरल को यह नहीं पता है, लेकिन ये असंभव है कि यह नहीं है कि प्रमुख जनरल को यह नहीं पता है, लेकिन यह असंभव है। टेंटामा में छिपे हुए इरादे हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मार्जुकी के जंगली विचार थे, क्योंकि आखिरकार अगूस्ट टेंटामा प्रमुख जनरल के एक अच्छे दोस्त थे। मार्जुकी को तुरंत अजीब भावना से छुटकारा मिल गया, क्योंकि उनका मिशन केवल अगूस और उनके शोध समूह को उनके शोध के लिए एस्कॉर्ट करने के लिए था। लंबी कहानी छोटी, कई दिनों तक यात्रा करने के बाद भले ही वे समुद्र के बीच में एक तूफान में फंस गए थे, वे आखिरकार रॉस द्वीप समूह में सुरक्षित रूप से पहुंचे। जब उन्होंने बस अपने जहाज को डॉक कर दिया था, कई लोग पहले से ही जमीन पर उनके लिए इंतजार कर रहे थे। जब जहाज के बगल में बड़ा गेट नीचे चला गया था, तो लोग तुरंत जहाज पर सवार हो गए और जहाज के अंदर उपकरणों को उतारने के लिए शुरू कर दिया। सभी उपकरणों को कम करने के बाद अब जहाज से उतरने की उनकी बारी थी। जहाज से उतरने के बाद अगूस्ट टेंटामा और उनके अनुसंधान समूह तुरंत 2 अन्य देशों के अनुसंधान समूहों से मिलने गए। इस बीच आर्मिन और मार्जुकी उनके दस्ते के 10 सदस्यों के साथ चिली और संयुक्त राज्य अमेरिका के गार्ड्स के समूह में शामिल हो गए। साथ ही साथ आर्मिन के साथी गाइड भी। हथियारों और अन्य उपकरणों से सुसज्जित सैनिकों के एक समूह को देखकर अजीब भावना वह मजबूत हो गया। अगर यह सिर्फ एक साधारण एस्कॉर्ट मिशन था, तो उन्हें इस कई सैनिकों को पूरे हथियार के साथ पूरा करने की आवश्यकता क्यों थी? मार्जुकी ने दोनों देशों के सैनिकों के समूह को देखने के बाद सोचा, यह ऐसा था जैसे वे सिर्फ एस्कॉर्ट के बजाय कुछ लड़ने जा रहे थे। फिर भी अजीब विचारों और बढ़ते संदेह के साथ अमेरिकी सेना के किसी व्यक्ति ने मार्जुकी से संपर्क किया। तो आप लोग अंतिम समूह हैं जो इंतजार कर रहे हैं। मुझे अपना परिचय दें, मैं एलन डेल्विन हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष बलों से। आपसे मिलकर अच्छा लगा, कहा कि वह व्यक्ति जिसने खुद को एलन डेल्विन के रूप में पेश किया, एक हैंडशेक की पेशकश करते हुए मार्जुकी से। मार्जुकी ने तुरंत एलन के हाथ मिलाने को स्वीकार कर लिया, लेकिन वर्तमान में उनके पास जो विचार थे उनके कारण उन्होंने केवल जवाब दिया संक्षेप में, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सेना से मार्जुकी हिदायत हूँ, आपसे मिलकर भी अच्छा है। मार्जुकी ने कहा। तब एलन ने उन्हें चिली आर्मी ग्रुप के नेता से मिलवाया, जो विशेष इकाई से भी था। ये सुनकर मार्जुकी की अजीब भावना मजबूत हो गई, क्योंकि सिर्फ एक एस्कॉर्ट मिशन के लिए दोनों देशों को अपनी विशेष इकाइयां क्यों भेजनी थी। जब मार्जुकी को यकीन होने लगा कि यह मिशन केवल एक साधारण एस्कॉर्ट मिशन नहीं था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। परिचय के बाद मार्जुकी और उनकी टीम ने अन्य देशों के सैनिकों के साथ चैट करने के अलावा और कुछ नहीं किया, जब तक कि शोधकर्ताओं में से एक उन्हें ये सूचित करने के लिए नहीं आया कि वे जल्द ही छोड़ देंगे। ये सुनकर मार्जुकी, जो पहले से ही निश्चित था कि इस मिशन के साथ कुछ गड़बड़ थी, खुद को मजबूती से तैयार किया गया था और किसी भी तरह की स्थिति के लिए तैयार था जो उनके रास्ते में आएगा, वह भी इस बारे में अपने दस्ते के 10 सदस्यों को सूचित करना नहीं भूल गया, क्योंकि अब इस मिशन से वापस लेना एक विकल्प नहीं था। लेकिन मार्जुकी ने जो देखा उससे ऐसा लग रहा था कि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इस स्थिति की विचित्रता के बारे में जानता था, या हो सकता है कि वे पहले से ही जानते थे, लेकिन कुछ को कवर
करने के लिए नहीं जानने का नाटक किया। इसलिए मार्जुकी ने भी इस बारे में डींग मारी, क्योंकि वह यह नहीं जानती थी कि वे केवल दो अलग अलग देशों में से एक के बारे में पता करेंगे अगर वे किसी विशेष देश से जुड़े थे। मार्जुकी और उनकी टीम को ये जाने बिना अंधेरे में छोड़ दिया गया था कि अभी क्या हो रहा है। यह एक जटिल स्थिति है, क्योंकि इस स्थिति में मार्जुकी को यकीन नहीं है कि किस पर भरोसा करना है। यहाँ तक कि वह अब पूरी तरह से अगस्ट टैंटामा पर भरोसा नहीं करता है, जो प्रमुख जनरल का एक अच्छा दोस्त है। इसलिए उस स्थान की यात्रा के दौरान जहां शोधकर्ता अपने शोध का संचालन करेंगे, मार्जुकी हमेशा सभी स्थितियों के लिए सतर्क रहती है। जब वे साइट पर पहुंचे तो उन्हें आंशिक रूप से बर्फ में ढके हुए पिरामिडों की आश्चर्यजनक दृष्टि से बधाई दी गई। हालांकि मार्जुकी, जिन्होंने पिरामिड को देखा, न केवल विस्मय की भावना महसूस की, बल्कि एक और अजीब भावना भी महसूस की, एक अजीब भावना जिसने उन्हें बताया कि अगर वे पिरामिड में प्रवेश करते हैं तो उनके साथ कुछ जटिल होता है। एक प्रवेश द्वार के सामने पहुंचने के बाद, जो हाल ही में ओपन के लिए मजबूर किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान समूह के नेता ने पिरामिड में गोता लगाने से पहले कुछ कहने के लिए आगे कदम बढ़ाया। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है देवियों और सज्जनों, हमारे सामने जो कुछ है वह कुछ ऐसा है जो हो सकता है 0 सदी के लंबे इतिहास के पीछे के रहस्य को हल कर सकता है। हम मनुष्य लंबे समय से जानना चाहते हैं कि उस सदी के पीछे क्या है, यह इतिहास से क्यों छिपा था, इसे छिपाने का क्या कारण था, और वह सब किसने किया। हम सभी इस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन 1910 पहले हमारे पूर्ववर्तियों ने इस पिरामिड, उस समय की तकनीक को पाया। उन्हें इस पिरामिड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकती थी, जो ये जानता था कि किस तरह की चट्टान और सामग्री है, लेकिन हमने इस पिरामिड में प्रवेश करने का एक तरीका ढूंढ लिया है, और हाल ही में हम एक प्रवेश द्वार बनाने में कामयाब रहे, और यहाँ हम हैं। वे लोग जो इस रहस्यमय पिरामिड का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। नहीं, हम इतिहास प्रकट करने जा रहे हैं। चल दर सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C196 अध्याय 196 द डेंजर। इससे पहले कि वे पिरामिड में प्रवेश करते, सैनिकों ने अपने सामान को स्टोर करने के लिए टेंट तैयार किया कि उन्हें पिरामिड के अंदर आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने अन्य आकस्मिक वस्तुओं जैसे कि कपड़े और दूसरों को भी रखा। पिरामिड में प्रवेश करने के लिए आवश्यक वस्तुओं को तैयार करने के बाद मार्जुकी और उनकी टीम अन्य 2 देशों के सैनिकों में शामिल होने के लिए गई। जब वे सभी एकत्र हुए तो एलन, जिन्हें गार्ड समूह के नेता के रूप में नियुक्त किया गया था, ने उन उपकरणों को वितरित किया जिनमें शोधकर्ता बाद में उपयोग करेंगे। बैग वितरित करने के बाद अंत में पिरामिड में प्रवेश करने का समय था। भले ही पिरामिड का प्रवेश द्वार बाहर से छोटा दिखता है, जब वे पिरामिड में प्रवेश करते हैं तो ये पता चलता है कि अंदर का कमरा काफी बड़ा है। एक बार जब वे अंदर थे, एलन ने पिरामिड का पता लगाने के लिए एक गठन का गठन किया। एलन और उनकी टीम ने सामने की स्थिति ले ली। शोधकर्ता बीच में घूमते हैं और चिली से विशेष इकाइयां अनुसंधान समूह के पास चलती हैं, जबकि मार्जुकी और उनकी टीम में चले गए बहुत पीछे, और प्रत्येक सैनिक ने उपकरणों से भरे एक बैग को ले जाया जो बाद में शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जाएगा। कुछ समय के लिए पिरामिड के अंदर खोजने के बाद कुछ भी अजीब नहीं हुआ। उनकी यात्रा उस बिंदु तक बहुत चिकनी थी, यह अजीब लगा। माहौल भी बहुत शांत था, जो कुछ भी सुना जा सकता था। उनके नक्शे कदम थे। सुरक्षित महसूस करने के बजाय मार्जुकी ने और भी अधिक महसूस किया कि कुछ अजीब था। उसके हथियार पर उसकी पकड़ कस गई और उसकी भावनाएं अधिक से अधिक असहज हो गईं। लेकिन निश्चित रूप से थोड़ी देर के लिए चलने के बाद अभी भी कुछ भी अजीब नहीं हुआ। जब वे गेट को भरने के साथ एक बहुत बड़े पत्थर के गेट के सामने पहुंचे, रुकना, एलन ने कहा, जो सामने था, अपना हाथ बढ़ाते हुए। तुरंत हर कोई रुक गया, संयुक्त राज्य अमेरिका और चिल, यहाँ तक कि एगस के मुख्य शोधकर्ता ने गेट पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ा। स्टोन गेट पर नक्काशी को देखकर उनमें से तीनों ने तुरंत एक नोट निकाला। किसी को नहीं पता कि नोट की सामग्री उन तीनों को छोड़कर क्या थी। उद्धरण चिन्ह ... आहा हा हा टिल्डर, ये है आहा हा टिल्डर, में सही था, यह असली सौदा है। हंसते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य शोधकर्ता ने कहा। उद्धरण चिन्ह ... आप इसे देखते हैं डियागो एग्स, हम इस समय के लिए सही हैं। इस पिरामिड में वास्तव में 0 सदी के बारे में कुछ है। अपने 2 सहयोगियों को अमेरिका के मुख्य शोधकर्ता ने कहा, फिर एलन को देखा। एलन, सभी उपकरणों को बाहर निकालें और इस गेट को खोलने के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य शोधकर्ता से आदेश सुनकर एलन ने तुरंत समूह को अपने बैग को जमीन पर कम करने का आदेश दिया। क्लिक करें तारांकन। हालांकि इससे पहले कि उनके पास अपने बैग खोलने का समय था, वे सभी रुक गए, क्योंकि उन्होंने तारांकन क्लिक तारांकन साउंड सुना। ध्वनि काफी जोर से थी, और यहाँ तक कि मार्जुकी, जो पीछे था, ने भी तारांकन क्लिक तारांकन साउंड सुना। आवाज सुनने के बाद हर कोई तुरंत चुप हो गया और आवाज की ओर देखा, जो पत्थर के गेट से आया था। उद्धरण चिन्ह ... आपको लगता है कि सुना? एलन से पूछा, और उनकी टीम के सभी सदस्यों ने अपने सिर हिलाया। एलन ने तुरंत उठकर गेट को देखा, फिर उसने तुरंत देखा कि स्टोन गेट पर कुछ बदल रहा है, और निश्चित रूप से उन्होंने महसूस किया कि गेट थोड़ा चला गया। ये केवल एलन ही नहीं है जिन्होंने यह महसूस किया, लेकिन तीनों प्रमुख शोधकर्ताओं को भी इसका एहसास हुआ। तीनों मुख्य शोधकर्ताओं ने एक दूसरे को देखा। यद्यपि उनकी आंखों में भ्रम की भावना थी, लेकिन जिज्ञासा की एक उच्च भावना भी थी। इसलिए 2 बार के बारे में सोचने के बिना दरवाजे को क्या स्थानांतरित किया। उनमें से तीनों ने तुरंत सैनिकों को आगे आने का आदेश दिया। उद्धरण चिन्ह ... आप सभी इस पत्थर के गेट को खुला धक्का दें। ये सुनकर सभी सैनिक अपने सभी सामानों को जमीन पर ले जाते हैं, और यहाँ तक कि मार्जुकी और उनकी टीम भी ऐसा करती है, और फिर स्टोन गेट की ओर आगे बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, 3 की गिनती पर चलो इस गेट को नीचे धकेलते हैं। एलन चिल्लाया और फिर गिनती शुरू कर दी। 1 2 3 धक्का। एलन के संकेत के साथ वे सभी एक साथ पत्थर के गेट को धक्का देते हैं, और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पत्थर का गेट खोला गया। पत्थर के गेट को खोला जाने के साथ पत्थर के गेट के पीछे के कमरे के अंदर से एक हवा निकली, जो जानता है कि जहां कमरे के अंदर कोई रोशनी नहीं थी। गेट पहले से ही खुला होने के साथ शोधकर्ताओं ने तुरंत अपने द्वारा तैयार किए गए फ्लैशलाइट को चमकते हुए गेट के माध्यम से पारित किया। यहाँ तक कि सैनिकों ने भी कमरे में प्रवेश किया। प्रत्येक अपने स्वयं के टॉर्च को चालू कर रहा था। कम से कम प्रकाश के साथ उन्होंने बड़े हॉल के अंदर जो देखा वह एक विशालकाय प्रतिमा थी, जो एक फेसलेस इंसान जैसा दिखता था।
प्रतिमा के 8 पंख और 6 हथियार थे। प्रतिमा के 4 हाथों में से प्रत्येक ने एक अलग हथियार रखा, अर्थात एक तलवार, एक ढाल, एक धनुष और एक भाला, जबकि मूर्ति के दोनों हाथों ने प्राचीन लेखन के साथ एक पत्थर की गोली का आयोजन किया। पत्थर के शिलालेख को देखकर शोधकर्ताओं की आंखें इस तरह से चमक गईं जैसे उन्होंने दुनिया में सबसे कीमती चीज देखी हो। एलन, सभी उपकरण जो बाहर हैं, ले लो। स्टोन टैबलेट से अपनी आंखें ले लिए बिना संयुक्त राज्य अमेरिका के हेड शोधकर्ता ने एलन को कहा। एलन ने बस अपना सिर हिलाया, फिर वहां के सभी सैनिकों की ओर रुख किया, जिसमें मार्जुकी और उनकी टीम शामिल थी। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है दोस्तों, चलो हमारी बात बाहर जाओ, एलन ने कहा, फिर बड़े हॉल से बाहर निकलने का इरादा था। क्लिक करें तारांकन, लेकिन इससे पहले कि वे एक कदम उठा सके, तारांकन क्लिक तारांकन ध्वनि सुनाई गई थी दोबारा। उद्धरण चिन्ह ... बकवास, एलन ने कहा, फिर तुरंत टॉर्च को अपने हाथ में गिरा दिया और तुरंत दरवाजे की ओर भाग गया, जो अपने आप को बंद करने के लिए चला गया। न केवल एलन जो इस तरह था, यहाँ तक कि मार्जुकी ने भी यही किया। शोधकर्ताओं सहित हॉल में हर कोई तुरंत घबरा गया जब उन्होंने ये देखा। टकराना, तारांकन, गेट इतनी जल्दी बंद हो गया, यह ऐसा था जैसे कि पत्थर का गेट पत्थर से नहीं बना था। ये कितनी जल्दी बंद हो गया, लानत है, एलन चिल्लाया, पत्थर के गेट के माध्यम से बाहर निकलने के लिए समय नहीं होने के लिए। स्वोश, तारांकन, स्टोन गेट बंद होने के बाद हवा फिर से उड़ा दी। एक बार फिर से कौन जानता है कि यह कहां से आया है। हॉल में हर कोई चुप हो गया, लेकिन अजीब चीजें वहां नहीं रुकी। एक और अजीब बात यह है कि दीवार से जुड़ी मशाल अचानक अपने आप में रोशनी डालती है, लेकिन मशाल से आग में सामान्य आग का रंग नहीं होता है, लेकिन नीला होता है। मशाल जलाने के साथ हॉल, जो मूल रूप से अंधेरा था, तुरंत पूरी तरह से उज्जवल हो गया। उसके बाद अंत में वे सभी स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि ग्रेट हॉल के अंदर क्या था। उद्धरण चिन्ह ... पवित्र बकवास, क्या नरक, एलन ने कहा कि जब उन्होंने हॉल के चारों ओर देखा तो विस्मय की भावना के साथ, और फिर भी वहां भी डर की भावना थी। हॉल के अंदर स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम होने के बाद हॉल में हर कोई हॉल की दीवारों के प्रत्येक तरफ नक्काशी से चकित था। इस बार भी सैनिक समझ सकते थे कि दीवार पर नक्काशी क्या करने की कोशिश कर रहा था। हर शोधकर्ता जो वहां था, वह तुरंत दीवार पर पहुंचने के लिए दीवार पर पहुंचा जो दीवार पर था, यहाँ तक कि मार्जुकी भी दीवार से संपर्क किया। दीवार पर नक्काशी को देखकर मार्जुकी दीवार पर कुछ नक्काशी को पहचान सकता था। दीवार पर नक्काशी एक युद्ध की तरह कुछ दर्शाती है, लेकिन सामान्य रूप से एक युद्ध नहीं है जिसमें केवल मनुष्य शामिल हैं। युद्ध जो मार्जुकी ने नक्काशी में देखा था, वह मनुष्यों के अलावा अन्य जीवों को शामिल करता है। नक्काशी हॉल की छत तक सभी तरह से पहुंचती है, जो सीधे फेसलेस प्रतिमा के ऊपर है, लेकिन जो नक्काशी की गई थी वह दीवार पर एक जैसे युद्ध की तस्वीर नहीं थी, लेकिन एक प्रतीक है कि भले ही मार्जुकी वास्तव में यह नहीं समझा कि यह क्या था, मार्जुकी कम से कम जानता था कि प्रतीक एक प्रतीक था जो एक जादू शकल के समान था। हालांकि मार्जुकी, जो मैजिक शकल को देखने में व्यस्त था, ने कुछ और देखा जिससे उसे अपनी दृष्टि पर संदेह हुआ। मार्जुकी ने देखा कि तलवार को पकड़े हुए मूर्ति के हाथों में से एक थोड़ा हिल रहा था। उद्धरण ... क्या प्रतिमा सिर्फ चली गई, मार्जुकी ने सोचा, लेकिन आगे क्या हुआ, ये देखते हुए कि मार्जुकी की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं क्योंकि प्रतिमा का हाथ वास्तव में चला गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि मार्जुकी की आंखें तुरंत प्रतिमा के पास के व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वह व्यक्ति अगस्त था, और 2 अन्य प्रमुख शोधकर्ता जो अन्य शोधकर्ताओं की तरह नहीं थे, जो दीवार पर नक्काशी के साथ व्यस्त थे, वे तीनों पत्थर के शिलालेख को देखने में व्यस्त थे, जो कभी कभी उनके नोटबुक में कुछ लिखने के लिए प्राचीन लेखन की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि वे पत्थर के परिचय की व्याख्या करने की कोशिश कर रहे थे। बकवास, बाहर देखो, मार्जुकी ने जोर से चिल्लाया जितना वह कर सकता था। इसने दूसरों का ध्यान आकर्षित किया, जिसने तुरंत उसकी ओर देखा, यहाँ तक कि एलन जो नक्काशी को भी देख रहा था, उसे मार्जुकी की ओर अपना सिर मोड़ना पड़ा। और जब उसने देखा कि मार्जुकी 3 प्रमुख शोधकर्ताओं को देख रहा था, वाह, एलन जो मार्जुकी से पूछना चाहते थे, उनके पास समय नहीं था क्योंकि मार्जुकी तुरंत 3 प्रमुख शोधकर्ताओं की ओर एक घबराए हुए चेहरे के साथ भाग गया। ये देखकर एलन को लगने लगा कि कुछ गलत था, और जब उसे एहसास हुआ कि तलवार को पकड़े हुए मूर्ति का हाथ 3 शोधकर्ताओं के सिर की ओर बढ़ रहा था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एलन भी घबरा गए और तुरंत 3 प्रमुख शोधकर्ताओं की ओर भाग गए। स्वोश, तारांकन, हवा के माध्यम से एक तेज वस्तु काटने की आवाज सुनी गई, और फिर बूम, तारांकन। मूल रूप से शांत महान हॉल में एक विशाल विस्फोट सुना गया था, और अचानक चुप्पी वापस आ गई। संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, C197, अध्याय 197, द डेंजर एलियल। चुप्पी लंबे समय तक नहीं चली क्योंकि दर्द की चीखें सुनी जा सकती थीं। तारांकन अर्क, तारांकन, उस स्थान पर जहां प्रतिमा की तलवार उतरी, हर जगह ताजा खून छींटा गया। मार्जुकी, जो पहले 3 प्रमुख शोधकर्ताओं को बचाने के लिए दौड़ चुके थे, हालांकि वह केवल एगस को बचाने के लिए प्रबंधित। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अगूस लंबे समय तक नहीं चलेगा क्योंकि उसके शरीर का लगभग आधा हिस्सा काट दिया गया था। उद्धरण चिन्ह ... सर, मेरे साथ रहो। झपटना, अगूस, जो उस दर्द को सहन करने में असमर्थ थे जो उसने महसूस किया, ताफिक का हाथ पकड़ लिया। उद्धरण चिन्ह ... वाई, आप जानते हैं कि यह मेरे लिए असंभव है, अगूस ने कहा, फिर अपने दूसरे हाथ को स्थानांतरित कर दिया जो अपने नोट्स को मार्जुकी के पास पकड़ रहा था। यहाँ ले लो, ये मैंने व्याख्या की है कि पत्थर के शिलालेख पर क्या है, इसे ले लो और इसे वापस महिसा में ले आओ, यदि आप यहाँ से बाहर निकलने का प्रबंधन करते हैं, एगस ने एक बार फिर कहा। मार्जुकी ने तब नोटबुक ली जो पहले से ही रक्त के छींटे से भरा था। दरार, तारांकन, मार्जुकी के पास नोटबुक की सामग्री पर झांकने का समय नहीं था क्योंकि प्रतिमा फिर से चली गई। ये देखकर मार्जुकी तनाव महसूस करने लगे। उन्होंने फिर देखा और देखा कि प्रतिमा पकड़े हुए भाले को इशारा कर रही थी। उद्धरण चिन्ह ... बकवास, मार्जुकी ने तब जल्दी से चले गए जिससे अगूस का शरीर छोड़ दिया गया। जोर, तारांकन, तारांकन, BOOMM, तारांकन। भाला वहीं उतरा जहां मार्जुकी था। अगूस का शरीर कहीं नहीं देखा जा रहा था और हर जगह केवल खून था। मौन ने फिर से महान हॉल को भर दिया। हालांकि अचानक घबराए हुए चीखें हर जगह सुनी जाने लगीं। ज्यादातर शोधकर्ताओं से MVLM, PYR पर नवीनतम कथा पढ़ें।
घबराए हुए चीखें और मदद के लिए कॉल सुनने लगे और कुछ शोधकर्ताओं ने पत्थर के गेट को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जो एक असंभव काम था। पिछले भाले के हमले से उबरने का समय नहीं है। अब मार्जुकी ने देखा कि प्रतिमा ने अपना हाथ फिर से तलवार पकड़े हुए देखा और तुरंत एलन को इंगित किया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और चिली के शोधकर्ता के सिर से खून से घूरते हुए जगह में जम गया था, जैसे कि वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसने क्या देखा था। ये देखकर मार्जुकी तुरंत जोर से चिल्लाया जितना वह कर सकता था। एलन, मूव! मार्जुकी की चीख को सुनकर एलन ने मार्जुकी को देखा, फिर उस बड़ी तलवार को देखा जो उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन एलन बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़े, जैसे कि उसने उस भाग्य को स्वीकार कर लिया था जो उसे भड़काने वाला था। स्वोश! तारांकन! तलवार सीधे एलन पर बगल में फिसल गई, लेकिन यहाँ तक कि इस एलन के साथ भी नहीं चले गए, जिससे उन्हें बचने में सक्षम होना पड़ा। तारांकन स्लर्ट टिल्ड उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एलन की त्वरित मौत के साथ मार्जुकी केवल एलन के शरीर के अवशेषों को जमीन पर पड़े रहने के लिए चुपचाप घूर सकता था। एलन की मौत को देखने वाले सैनिकों ने तुरंत मूर्ति पर अपने हथियारों को इंगित किया और फिर प्रतिमा पर गोली मार दी। गनशॉट्स की आवाज के साथ शोधकर्ताओं की चीख के साथ वातावरण और भी अधिक तनावपूर्ण हो गया, लेकिन कोई भी शॉट प्रतिमा के लिए कुछ भी करने में कामयाब नहीं हुआ, यहाँ तक कि एक खरोंच भी नहीं। ये देखकर हॉल में हर कोई केवल एक बात के बारे में सोचता था कि जो कुछ भी उनका इंतजार था वह मृत्यु थी। यहाँ तक कि मार्जुकी भी कोई अपवाद नहीं है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। आगे जो हुआ वह नरसंहार के अलावा कुछ नहीं था। मूर्ति पागल हो गई। इसने तलवार का इस्तेमाल किया और इसे नेत्रहीन रूप से चार्ज करने के लिए आयोजित किया, और इसकी तलवार के हर स्लैश और इसके भाले के जोड़ के साथ कई जीवन खो गए थे। रक्त हर जगह था और शरीर के अंग हर जगह बिखरे हुए थे। अब उनमें से कुछ ही बने हुए हैं और चिली से विशेष अनोखी इकाई का प्रमुख भी उन कुछ लोगों में से है। लेकिन हमले के दौरान मार्जुकी को कुछ एहसास हुआ, अर्थात प्रतिमा के हमले के दौरान वह कभी भी अपनी स्थिति से नहीं चला। ये देखकर मार्जुकी फिर से चिल्लाया, हर कोई दीवार के करीब हो जाओ। मार्जुकी की चीख सुनकर सभी सैनिक और कई शेष शोधकर्ता तुरंत दीवार की ओर भाग गए, और निश्चित रूप से वे सभी दीवारों पर पहुंचने के बाद प्रतिमा के हमले बंद हो गए और यह अपने मूल इशारे पर लौट आया। ये देखकर वे सभी ने तुरंत राहत की सांस ली, जो कई लोगों के रोने के साथ भी था। उद्धरण चिन्ह ... हमें ये शोध पहले स्थान पर नहीं करना चाहिए था। उस सदी को एक कारण के लिए इतिहास से हटा दिया गया था, और अब देखो हम यहाँ अपनी मौतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और किसी भी तरह से बाहर नहीं हैं। इस शोध को राज्य द्वारा भी अनुमोदित नहीं किया गया है। हालांकि सर इवान ऐसा करने के लिए दृढ़ है। अब उसके भाग्य को देखें, वह एक रक्त थक्का बन गया है। उन शोधकर्ताओं में से एक ने कहा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य शोधकर्ता के करीब हैं, अपने आंसू के बीच। उद्धरण चिन्ह ... ये सिर्फ एक बुरा सपना है। ये सिर्फ एक बुरा सपना है। एक सैनिक ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ते हुए म्यूट किया। ये सिर्फ वह सैनिक नहीं था जिसने इस तरह काम किया। मार्जुकी जो बाएं और दाएं दिखता था का सामना करना पड़ा भी दृष्टि। ये पूरी तरह से उन विशेष इकाई सैनिकों के विपरीत था जिन्हें मार्जुकी जानता था। विशेष इकाई सैनिक जो वह जानते थे कि वे मजबूत मानसिकता वाले थे और हमेशा शांत रहे कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्थिति क्या थी, क्योंकि वे प्रशिक्षण के माध्यम से गए थे। लेकिन इन तरह नहीं, वे आम लोगों की तरह दिखते हैं जिन्हें केवल न्यूनतम प्रशिक्षण मिला है। यहाँ तक कि कुछ लोग भी हैं जो छोड़ना चाहते हैं। दरअसल मार्जुकी ने भी ऐसा ही महसूस किया। हालांकि ये याद करते हुए कि वहाँ लोग घर आने के लिए इंतजार कर रहे थे, वह अपने विश्वास में दृढ़ रहे कि वह जीवित रहेगा और इस जगह से बाहर निकलने में सफल होगा। मार्जुकी ने मूर्ति को देखा और देखा कि मूर्ति को पकड़े हुए शिलालेख को देखा। इससे मार्जुकी ने उस नोटबुक को याद किया जो अगूस ने उसे दिया था। मार्जुकी ने नोटबुक को बाहर निकालने के लिए अपनी शर्ट की जेब में पहुंची, लेकिन इससे पहले कि वह इसे बाहर निकाल पाता, मार्जुकी ने किसी के नक्शे कदम पर चलते हुए सुना, जिससे वह तुरंत अपना सिर ध्वनि के स्रोत की ओर मोड़ दे, और उसकी ओर जाने वाला व्यक्ति चिली से विशेष इकाई का प्रमुख था। उद्धरण चिन्ह ... पहले के लिए धन्यवाद। इस तरह की अराजक स्थिति के बीच एक तंत्र खोजने में सक्षम होना वास्तव में एक असाधारण बात है। मुझे याद है कि हमने खुद को पेश नहीं किया है। मेरा नाम लुकास है। क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ? लुकास ने पूछा, जो तब केवल मार्जुकी से एक नोट के साथ जवाब दिया गया था। मार्जुकी द्वारा दिए गए ठंडे उपचार को देखकर लुकास केवल बेहोश मुस्कुराया और फिर तुरंत मार्जुकी के बगल में बैठ गया। लुकास उसके बगल में बैठने के बाद मार्जुकी ने कुछ भी नहीं कहा और बस उन नोटों को बाहर निकाला जो अगूस ने उसे दिया था। उद्धरण चिन्ह ... आप जानते हैं, ये शोध वास्तव में नहीं होना चाहिए था। एलन और मैं वास्तव में पूर्व विशेष बल हैं। हम सभी सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। हम केवल इसलिए यहाँ आए थे क्योंकि हमें वादा किया गया था कि यदि यह शोध संतोषजनक परिणाम पैदा करता है तो हमें एक संतोषजनक इनाम दिया जाएगा। ये बिना किसी निश्चित गारंटी के सिर्फ एक खाली वादा था, लेकिन हमने इसे वैसे भी किया क्योंकि हमारे पास करने के लिए और कुछ नहीं था। क्या आप भी उसी स्थिति में हैं? नहीं। एगस के नोट्स को पढ़ते हुए मार्जुकी ने संक्षेप में जवाब दिया, मैं देख रहा हूँ, इसलिए आपके देश के मुख्य शोधकर्ता को सेना में उच्च रैंकिंग वाले परिचित होना चाहिए, ये देखते हुए कि वह आपके जैसे किसी को स्थानांतरित कर सकता है। ये सुनकर मार्जुकी ने एक पल के लिए पढ़ना बंद कर दिया और फिर लुकास को कुछ कहने के लिए देखा, लेकिन इससे पहले कि वे अपना मुंह खोल सकें, वे दोनों ने गोलियों की आवाज सुनी। टकराना, तारांकन। वे दोनों तब बंदूक की गोली की आवाज की ओर देखते थे। वहां मार्जुकी ने उस सैनिक को देखा जो गुनगुना रहा था कि यह सब सिर्फ एक दुस्वप्न था जो जमीन पर पड़ी हुई थी, जिसके सिर से बाहर खून बह रहा था, बेजान था। हालांकि ये देखकर उनमें से कोई भी ओवररिएक्ट नहीं हुआ। वे सभी सिर्फ एक सामान्य टकटकी वाले व्यक्ति को देखते थे। शायद उनकी मानसिकता इतनी क्षतिग्रस्त थी कि उन्हें लगा कि यह एक सामान्य बात है। मार्जुकी ने उस व्यक्ति को नहीं देखा जिसने लंबे समय तक अपनी जान ले ली। फिर अगूस की नोटबुक पढ़ने के लिए वापस चला गया। उसने ये भी नहीं कहा कि वह पहले लुकास से क्या कहना चाहता था, और लुकास को भी इसके साथ कोई समस्या नहीं थी। फिर वे दोनों चुपचाप बैठे थे। लुकास ने अपनी आंखें बंद कर रहे थे और मार्जुकी को अभी भी व्यस्त थे। जब मार्जुकी उस पृष्ठ पर पहुंचे जहां अगूस ने शिलालेख का अनुवाद लिखा, तो मार्जुकी ने इसे गंभीरता से पढ़ा। पुस्तक में जो लिखा गया है वह जो इस शिलालेख को पढ़ता है वह है जो जानना चाहता है। जिज्ञासा एक अभिशाप है और अज्ञानता एक आशीर्वाद है। यह नोट उसके द्वारा छोड़ दिया गया था जो स्वतंत्रता चाहता था, लेकिन वह जो संयम बहुत मनमाना है।
मैं चुने हुए एक को इंतजार करता हूँ। मैं अपने सभी को चुना हुआ है जब वह जानना चाहती है कि उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शब्दों के टुकड़ों को पढ़ने के बाद मार्जुकी ने शब्दों के पीछे के अर्थ के बारे में भ्रम दिखाया। उद्धरण डॉट 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 चुना हुआ स्थिति क्या शर्तें उद्धरण। मार्जुकी ने अपने दिमाग में पूछा, लेकिन जवाब प्राप्त करने के बजाय उन्हें किसी से चीख मिली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये कदम है। वह बात फिर से आगे बढ़ रही है। ये सुनकर मार्जुकी और लुकास ने तुरंत मूर्ति को देखा और निश्चित रूप से पर्याप्त प्रतिमा फिर से चली गई। क्रैश तारांकन। प्रतिमा ने ढाल को गिरा दिया जो इसे जमीन पर पकड़े हुए था, जिससे एक गड़गड़ाहट हुई। वह तब एक हाथ चला गया जो धनुष को पकड़े हुए था और उसे उनकी ओर इशारा किया, और दूसरी ओर जो ढाल को गिरा दिया था वह उस धनुष को खींचने के लिए चला गया जिसमें कोई तीर नहीं था। लेकिन आगे जो हुआ वह उन्हें और भी आश्चर्यचकित कर दिया। संपर्क TOS डॉट 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 संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C198 अध्याय 198 द डेंजर LL। प्रतिमा ने बोस्ट्रिंग को खींचने के बाद उनके साथ कुछ आश्चर्यचकित किया। उनके दृष्टिकोण से धनुष के सामने एक प्रकार की ऊर्जा का गठन किया और उन्होंने तुरंत ऊर्जा को एक तीर बनाते हुए देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये देखकर किसी कारण से उनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता था, या तो क्योंकि वे डरते थे या क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया था। भले ही मार्जुकी ने कुछ भी नहीं किया। एक पल बाद प्रतिमा ने तुरंत बोस्ट्रिंग जारी किया। स्वोश तारांकन। तीर के उड़ने के रूप में एक तीखा ध्वनि सुनाई गई थी। बूम तारांकन। एक विशाल विस्फोट, यहाँ तक कि एक M67 ग्रेनेड के विस्फोट से भी बड़ा सुना गया था। मार्जुकी और लुकास ने तब उस दिशा में देखा जहां विस्फोट हुआ, और वहां उन्होंने कई शवों को बेजान देखा, लेकिन यहाँ तक कि विस्फोट के साथ हॉल की दीवारों और फर्श को थोड़ी सी भी नुकसान नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 दौड़ो दौड़ो। लुकास चिल्लाया, फिर अचानक खड़े हो गए और भाग गए। जो जानता है कि कहाँ है, लेकिन उसकी हरकतें एक गलती लग रही थी क्योंकि प्रतिमा ने अपने धनुष को लुकास की ओर इशारा किया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये देखकर लुकास और भी अधिक घबरा गए और फिर तेजी से भाग गए। लेकिन मूर्ति ने लुकास की हर चाल का पीछा किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि ल्यूक कितनी तेजी से भाग गया। प्रतिमा से तीर तेज था। नू मेरी मदद करो, लुकास चिल्लाया क्योंकि उसने उस तीर को देखा जो उसकी ओर उड़ रहा था। बूम तारांकन। एक और विस्फोट हुआ जब तीर लुकास से टकराने के बाद हुआ, और विस्फोट खत्म होने के बाद जो कुछ बचा था वह लुकास का शरीर बना हुआ था। लुकास की मौत के साथ घबराए हुए चीखों को फिर से सुना जाने लगा और कुछ लोग यहाँ और वहाँ दौड़ने लगे, जो एक घातक गलती थी। मार्जुकी, जिन्होंने ये देखा, उन्होंने कुछ नहीं कहा या उन्हें याद दिलाया जैसे उन्होंने पहले किया था। उन्होंने अपनी टीम के शेष 6 सदस्यों को देखा और फिर कहा, कुछ भी मत करो, कोई अत्यधिक आंदोलन मत करो, बस अभी भी रहो और अपनी आंखें बंद करो। बस के चारों ओर चीखना दिखाते हैं, कुछ भी नहीं है बाकी, चलो इसे हमारी किस्मत पर छोड़ देते हैं, मार्जुकी ने कहा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। और सैनिकों ने जो सुना कि उनके कप्तान ने क्या कहा, तुरंत उनके आदेशों का पालन किया, अपनी आंखें बंद कर लीं, और कुछ ने उनके कानों को भी ढंप दिया। मार्जुकी, जिन्होंने अपने 2 प्रियजनों के चेहरों की कल्पना करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थीं, ने उनके दिल को थोड़ा शांत कर दिया। विस्फोटों और उनके चारों ओर घबराए हुए चीखों और दर्द की आवाजें चली गईं, लेकिन उनकी पत्नी से प्यार की फुसफुसाते हुए और उनके बच्चे से हंसी की आवाज से बदल गए। सब कुछ शांत लग रहा था। अगर अज्ञानता का जवाब था तो मैं उन लोगों को अनदेखा कर दूंगा जिन्हें मैं नहीं जानता। मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो जिज्ञासा से भरा है। अगर भगवान वास्तव में मौजूद है तो मैं सब कुछ उसके पास छोड़ देता हूं। मार्जुकी ने सोचा, और निश्चित रूप से पर्याप्त, भले ही यह बेतुका लग रहा था। कोई भी तीर उस पर या उसके दस्ते के 6 शेष सदस्यों की ओर इशारा नहीं कर रहा था। घबराहट और तनावपूर्ण वातावरण के बीच, जहां हर जगह खून बिखरा हुआ था और शरीर के अंग झूठ बोल रहे थे और हर जगह फेंक दिए गए थे, मार्जुकी और उनके दस्ते के सदस्य एक विषमता थे, क्योंकि वे शांत थे, भले ही वे थोड़ा हिल रहे थे। विस्फोट उनके बाएं और दाएं से सुना गया था, लेकिन किसी को भी सीधे लक्षित नहीं किया गया था। खून उनकी ओर बढ़ गया, उनके चेहरे से टकराया और उनके कपड़े धुंधला हो गया। विस्फोट के कारण शरीर के अंगों के टुकड़े भी उनकी ओर फेंक दिए गए थे। कुछ लोग इसे पकड़ने में सक्षम थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उल्टी करना चाहते थे, लेकिन इसे आयोजित करते थे क्योंकि उन्हें जो डर महसूस होता था वह उनके द्वारा महसूस किए गए मतली से अधिक मजबूत था। उनमें से कुछ भी आंसू बहाए। खून की मोटी गंध ने उनकी नाक में प्रवेश किया, जिससे उन्हें और भी अधिक कांप दिया गया। ये सोचा कि अगला हमला उन पर निर्देशित किया जाएगा। उनके दिमाग से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन मार्जुकी के आदेश ने उन्हें कुछ भी करने से रोक दिया, क्योंकि यह हमेशा ऐसा ही था। हर बार जब वे अपने कप्तान के शब्दों का पालन करते थे तो वे हमेशा काम करने में सक्षम थे, इसलिए कि वे भी ऐसा ही कर रहे थे। वे भी स्थिति में थे। जिस क्षण उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, समय बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए लग रहा था। दर्द की चीखें और मदद के लिए रोते हुए उनके कानों में स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है, जैसे कि यह सिर्फ एक सुना गया था उनके कानों से कुछ इंच, और इसलिए चिल्लाने की आवाज, फिर विस्फोटों की आवाज। ये खुद को दोहराना जारी रखा, जो जानता है कि कितनी बार, लेकिन उनके लिए ये हमेशा की तरह लग रहा था। धीरे धीरे चीखें कम होने लगीं और विस्फोट अब पहले की तरह तीव्र नहीं थे, और थोड़ी देर बाद चीख और विस्फोट अब नहीं सुना गया। मार्जुकी, जिन्होंने महसूस किया कि कुछ हुआ था, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। न केवल उसे, बल्कि उनकी टीम के 6 सदस्यों ने भी अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने अपनी आंखें खोलने के बाद जो कुछ देखा था वह कुछ ऐसा था जो मानव सामान्य ज्ञान के साथ समझाना मुश्किल था। फर्श पर खून और शरीर के अंगों, चाहे वह हाथ, पैर, पेट या सिर, सभी अधूरे थे। फर्श पर झूठ बोल रहे थे। जो लोग उल्टी करना चाहते थे वे अब इसे पकड़ नहीं सकते थे और तुरंत अपने पेट की सभी सामग्री को उल्टी कर दिया, और दूसरों ने सिर्फ भयावहता को दूर कर दिया। मार्जुकी, जो अभी भी इस सब को सहन करने में सक्षम था, ने उसके चारों ओर देखा। उसकी आंखें उन 3 लोगों पर गिर गईं जो अभी भी जीवित थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक ने अपने अंगों को खो दिया था। कुछ ने अपने पैर और हाथ खो दिए थे, और अंतिम एक और भी बदतर था, उसने अपने दोनों पैर खो दिए। मार्जुकी धीरे धीरे उनकी ओर चला गया, जबकि वह उस खून को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था जिस पर वह कदम बढ़ा रहा था, और शरीर के अंग उसके चारों ओर पड़े थे। उसके सबसे करीबी व्यक्ति वह व्यक्ति था जिसने अपने दोनों पैरों को खो दिया था। व्यक्ति के पक्ष में आकर मार्जुकी ने नीचे गिरा दिया और देखा कि वह व्यक्ति अभी भी सांस ले रहा है।
उसने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ? झूठ बोलने वाले व्यक्ति ने मार्जुकी को हौंकते हुए सांसों की तरह देखा, जैसे किसी को अपनी सांस पकड़ने में कठिनाई हो रही थी। उन्होंने कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्लीज अंत मेरा दुख। ये सुनकर कि मार्जुकी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है, अगर यह आपका अंतिम अनुरोध है तो मैं इसे अनुदान दूंगा। मार्जुकी ने कहा कि तब खंजर को अपनी पैंट के पीछे छिपाया गया था और फिर उसके दिल के ठीक ऊपर खंजर की नोक रखी। भगवान आपकी आत्मा को शांति दें, मार्जुकी ने कहा, जिसने तब अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और खंजर को व्यक्ति के दिल में जोर से धकेल दिया। उन्होंने इसे जितनी जल्दी हो सके किया ताकि व्यक्ति बहुत अधिक दर्द महसूस न करे। उसके दिल के छुरा घोंपने के साथ ही व्यक्ति के मुंह से खून निकलने के साथ उस व्यक्ति ने अपनी आखिरी सांस ली। मार्जुकी ने फिर से अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उस व्यक्ति की आंखें अभी भी खुली थीं। उसने अपने खंजर को व्यक्ति की छाती से बाहर निकाला और फिर उस व्यक्ति के चेहरे को पोंछ दिया, जिससे उसकी दोनों आंखें बंद हो गईं। मार्जुकी ने एक और गहरी सांस ली और फिर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी टीम के सदस्य को देखा जो अभी भी चलने में सक्षम था और फिर उसे बाहर बुलाया। इल्हम, अपने साथी के साथ जाएं जो अभी भी उन 2 लोगों की मदद करने के लिए खड़े हो सकते हैं जो अभी भी जीवित हैं और कुछ बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं। मैं कुछ देखना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 जी श्रीमान, सैनिकों में से एक ने कहा, फिर अपने 2 दोस्तों को बुलाया जो अभी भी उन 2 लोगों की मदद करने के लिए खड़े थे जो अभी भी जीवित थे। इस बीच मार्जुकी ने मूर्ति को देखा जो अपने मूल मुद्रा में लौट आया था और फिर उसने खुद को सोचा। उद्धरण डॉट 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 तो स्थिति हमारे लिए है जब तक कि केवल 10 जीवित नहीं रह जाते हैं। मुझे नहीं पता कि जिस व्यक्ति ने इसे बनाया था उसे बनाते समय क्या सोच रहा था। वह जो स्वतंत्रता चाहता है वह किस तरह का प्राणी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मार्जुकी ने मूर्ति से संपर्क किया। मार्जुकी के दिल में कोई डर नहीं था, हालांकि कई सवाल थे। वे यहाँ से कैसे निकल सकते थे? क्या होगा अगर वे बाहर नहीं निकल सके? उनका क्या होगा? उन सवालों ने अपने सिर में खुद को दोहराता रहा बिना इसे महसूस किए। वह प्रतिमा द्वारा आयोजित पत्थर के शिलालेख के सामने आ गया था। मार्जुकी ने शिलालेख पर पत्थरों से कुछ भी नहीं पहचान लिया। जिस स्थान पर मार्जुकी खड़ा था वह उस स्थान से दूर नहीं था जहां संयुक्त राज्य अमेरिका और चिली के शोधकर्ताओं के प्रमुखों की मृत्यु हो गई थी। उस जगह को देखते हुए मार्जुकी की आंखें रक्त से भरे 2 नोटबुक पर गिर गईं। नोटबुक को देखकर मार्जुकी ने उन नोटों को याद किया जो अगूस ने उन्हें दिए थे। एगस के नोट अधूरे लग रहे थे, इसलिए मार्जुकी ने तुरंत नोटबुक से संपर्क किया और दोनों नोटबुक ले गए। मार्जुकी ने तब उस पृष्ठ की तलाश की जहां अंतिम नोट था और निश्चित रूप से पर्याप्त था। मार्जुकी ने पुस्तक के शिलालेख का एक और अनुवाद पाया जो कि अगूस की पुस्तक में जो था उससे अलग था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 जब शर्तें पूरी होती हैं तो वह जो जानना चाहता है वह निश्चित रूप से पता होगा। मार्जुकी पढ़े नोटबुक पेज पर पहला वाक्य, लेकिन वह बिल्कुल समझ में नहीं आया कि शब्दों का क्या मतलब है। लेकिन इससे पहले कि वह अगला वाक्य पढ़ पाता, मार्जुकी ने अपनी टीम के एक सदस्यों में से एक को उसका नाम चिल्लाते हुए सुना। महोदय। ये सुनकर कि मार्जुकी ने टीम के सदस्य की ओर रुख किया और उसे उसके ऊपर इशारा करते हुए देखा। ये देखकर मार्जुकी ने जल्दबाजी में देखा, चिंतित थे कि प्रतिमा फिर से आगे बढ़ेगी, लेकिन यह मूर्ति नहीं थी। लेकिन मूर्ति के सिर के ऊपर जादू का चक्र मैजिक सर्कल घूमता है और फिर दीवार पर नक्काशी तक फैलता है, जैसे कि यह जीवित था। यहाँ तक कि जब कोई युद्ध चल रहा होता है तो ध्वनियों के साथ भी पूरा होता है। लंबे समय तक मैजिक सर्कल तेजी से घूमता है, ये घूमता है और दीवार पर सभी नक्काशी को मैजिक सर्कल में चूसा जाता है। जब दीवार पर सभी नक्काशी को चूसने की सुविधा होती है तो ये पता चलता है कि एक उज्ज्वल रोशनी है। उसके बाद एक पल वे सभी चेतना खो गए। थोड़ा वह जानता था कि यह सब शुरुआत थी, एक लंबी कहानी की शुरुआत, विशेष रूप से मार्जुकी के लिए। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C199 अध्याय 199। ये कैसे शुरू हुआ? अंधा प्रकाश को देखने के बाद मार्जुकी को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर और आत्मा को मैजिक सर्कल में चूसा जा रहा था और थोड़ी देर बाद वह अब कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। जब मार्जुकी ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वह हॉल में नहीं था, लेकिन एक भीड़ के बीच में। उन्होंने ये भी देखा कि यह सिर्फ वह नहीं था जो वहां था, लेकिन उसके दस्ते के 6 सदस्य और जो 2 अन्य लोग बच गए थे वे भी थे। मार्जुकी ने फिर चारों ओर देखा और शराब की एक बहुत मजबूत गंध ने तुरंत उसकी नाक मारा। एक भाषा में चियर्स जिसे मार्जुकी ने नहीं पहचाना था, सुना था। मार्जुकी ने जिन लोगों को देखा था उनके बड़े शरीर थे जो मोटे और दृढ़ थे, लंबे, गंदा दाढ़ी और चेहरे के निशान के साथ थे। उद्धरण डॉट 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 ये कहाँ है? मार्जुकी ने पूछा। लेकिन इस समय उन्हें पता नहीं था कि पार्टी में जो कुछ लोग थे उनमें से कुछ उन्हें अनफ्रेंडली गज के साथ देख रहे थे। सर हम कहाँ हैं? उसके एक दस्ते के सदस्यों से पूछें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे नहीं पता, चलो उनमें से एक से पूछते हैं, शायद वे कुछ जानते हैं। मार्जुकी ने जवाब दिया। फिर खड़े होना चाहते थे, लेकिन खुश चियर्स की आवाज अचानक रुक गई। कुछ अजीब लग रहा था। मार्जुकी ने फिर से चारों ओर देखा। जो लोग एक पार्टी कर रहे थे वे अचानक रुक गए। फिर एक लोग भीड़ से बाहर आ गए और उनकी ओर चले गए। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना उद्देश्य बताएं, उस व्यक्ति ने कहा, कुल्हाड़ी की ओर इशारा करते हुए। वह मार्जुकी और अन्य लोगों को पकड़े हुए था। व्यक्ति की अभिव्यक्ति से मार्जुकी को पता था कि वह क्रोधित था, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं समझा जो उसने कहा था। मार्जुकी ने अपने दोनों हाथों को उठाते हुए आगे बढ़ा, एक संकेत के रूप में कि वह कुछ भी नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे माफ करना, हमारे पास कोई बुरा इरादा नहीं है, हम सिर्फ कुछ पूछना चाहते हैं, मार्जुकी ने कहा। लेकिन उसकी तरह ही व्यक्ति को यह भी समझ में नहीं आया कि मार्जुकी ने क्या कहा। व्यक्ति ने कहा और आगे की हलचल के बिना तुरंत मार्जुकी पर हमला करने के इरादे से मार्जुकी की ओर भाग गया। उद्धरण डॉट 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 बकवास। ये देखकर मार्जुकी ने तुरंत कुल्हाड़ी को अवरुद्ध करने के लिए अपनी खंजर लेने के लिए दौड़ लगाए। क्लैंग तारांकन। उद्धरण डॉट 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 ओह क्या यह वह शक्ति है जो मनुष्यों के पास होनी चाहिए? उद्धरण। मार्जुकी ने सोचा। अपने खंजर को देखकर कुल्हाड़ी से एक चाल को अवरुद्ध करने के बाद एक दरार थी मार्जुकी के साथ व्यक्ति से हमले का सामना करने के लिए, जो भीड़ ने उन्हें घेर लिया था, जैसे कि वे एक शो देख रहे थे।
महोदय, मार्जुकी ने अपने दस्ते के सदस्यों से चिंतित चिल्लाहट सुनी, लेकिन वह अपनी आंखें उसके सामने से दूर नहीं ले जा सका, क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने कुछ किया तो कुछ खतरनाक होगा। मार्जुकी के सामने वाला व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, आप इतने छोटे शरीर वाले किसी व्यक्ति के लिए काफी मजबूत हैं। आपका नाम क्या है? अजनबी? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हम जवाब नहीं देना चाहते। ठीक है, मरना, व्यक्ति ने फिर से कहा और फिर तुरंत लात मारी मार्जुकी का पेट, जिससे वह काफी दूर तक उड़ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उग। मार्जुकी जमीन पर झुक गई, जैसे कि वह अपने पेट को पकड़कर कुछ बहुत मुश्किल से मारा गया हो। यह उस ताकत से अधिक था जो एक मानव का उत्पादन कर सकता था। उद्धरण डॉट 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 यह क्या है? आखिर मैं हूं कहां? सर, क्या तुम ठीक हो? अपनी टीम के एक सदस्य से पूछा, जिसने मार्जुकी से संपर्क किया और तुरंत उसे खड़े होने में मदद की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 इस भीड़ के साथ कुछ गड़बड़ है। वे सामान्य मनुष्य नहीं हैं। अपना हथियार तैयार करें और किसी भी हमले के लिए तैयार रहें। ये सुनकर मार्जुकी की टीम के सदस्यों ने एक दूसरे को देखा और फिर मार्जुकी को देखा, फिर इंडोनेशियाई में बात की, ताकि जो दो लोग अपने अंगों को खो चुके थे वे उनकी बातचीत को समझ नहीं पाए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 फिर हमें उन दो लोगों के बारे में क्या करना चाहिए? सर, ये सुनकर मार्जुकी एक पल के लिए चुप था, तब भारी दिल के साथ कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। हमारी स्थिति अभी हमें दूसरों को बचाने में असमर्थ बनाती है। टिल्ड 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 आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आओ, मुझे परवाह नहीं है अगर आप सभी आते हैं। ये सुनकर कि व्यक्ति ने क्या कहा, उनके आसपास की भीड़ फिर से खुश हो गई, जिससे व्यक्ति ने एक स्मॉग चेहरा दिखाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप लोग गार्ड पर रहते हैं, मैं इस व्यक्ति का सामना खुद करूंगा। मैं इसका उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि स्थिति इस तरह है, इसलिए मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मार्जुकी ने अपने दस्ते के सदस्यों से कहा, फिर उन्होंने अपने खंजर को देखा, जिसका उपयोग अब नहीं किया जा सकता है। उद्धरण डॉट 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 मैंने एक बार इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया, क्योंकि मेरे पिता ने कहा कि यह खतरनाक है अगर ये लापरवाही से इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अगर मैं इसका उपयोग नहीं करता हूं तो मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है, और मैं ऐसा नहीं चाहता। मेरे पिता ने कहा कि हमारा परिवार एक महान योद्धा परिवार है जो लड़ने के लिए आत्माओं पर निर्भर करता है, और आत्माएं हर जगह हैं। तो क्या मैं इसे कर सकता हूं? मैंने केवल आत्माओं के साथ संवाद किया है जब मैं एक बच्चा था, और वह बहुत समय पहले था। मुझे जो बताया गया था तब से कुछ हुआ जब मैंने एक भावना के साथ एक अनुबंध करने की कोशिश की जिसने मुझे बेहोश कर दिया, और तब से मेरे पिता ने मेरे कोर को सील कर दिया। लेकिन मेरे पिता की मृत्यु के बाद सील को हटा दिया गया, लेकिन मैं कभी भी एक बार इस्तेमाल नहीं किया। ये काम करेगा? आओ कोशिश करते हैं। मार्जुकी ने खुद को सोचा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने मन को महसूस करने की कोशिश की कि उसने लंबे समय तक महसूस नहीं किया था। हालांकि जो वह महसूस करता था वह जो उसने पहले महसूस किया था उससे अलग था। उद्धरण डॉट 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 ये है। मार्जुकी को थोड़ा भ्रमित महसूस हुआ, हालांकि उसके पास इसके बारे में चिंता करने का समय नहीं था। मार्जुकी के लंबे शुष्क कोर में प्रवेश करने के साथ वह जो कोर था वह एक स्पंज की तरह था जो लालच से सब कुछ अवशोषित करता था। तुरंत मार्जुकी की सभी 5 इंद्रियां तेज हो गईं। उनके शरीर की हर मांसपेशी कठिन हो गई, और उन्होंने महसूस किया कि उनकी सभी धारणाएं तेज हो गई हैं। उस व्यक्ति ने एक हंसी के साथ कहा, मार्जुकी को देखकर, जो अपनी आंखें बंद करते हुए चुपचाप वहां खड़ा था। और जिस वीर ने सुना कि उस व्यक्ति ने जो कहा वह भी हंसी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह हालांकि मार्जुकी को देखकर जो अभी भी चुप था, व्यक्ति नाराज होने लगा। उस व्यक्ति ने कहा, जो तब युद्ध के रोने वाले व्यक्ति की ओर भागा। लेकिन इसके साथ ही मार्जुकी अभी भी आगे नहीं बढ़े या अपनी आंखें भी नहीं खोलते, जिससे केवल आदमी को और भी अधिक नाराज हो गया। पर्याप्त, अब मरो, उस व्यक्ति ने कहा, जो तब मार्जुकी की ओर कूद गया, दोनों हाथों से उसकी कुल्हाड़ी झूलते हुए अपनी सारी ताकत के साथ मार्जुकी को सिर्फ एक हमले के साथ समाप्त करना चाहता था। स्वोश, कुल्हाड़ी मार्जुकी के पास पहुंचती रही, लेकिन मार्जुकी ने अभी भी कुछ नहीं किया। जब कुल्हाड़ी उसके सिर से केवल कुछ इंच दूर थी, उस आदमी ने एक विजयी मुस्कान दिखाई। लेकिन कुछ आश्चर्य की बात हुई, मार्जुकी जो पहले नहीं चला गया था, अपनी आंखें अभी भी बंद हो गईं। उन्होंने साइड में एक मामूली आंदोलन किया। कुल्हाड़ी ने मार्जुकी को कुछ इंच से पारित किया और फिर मार्जुकी को छूने के बिना जमीन से टकराया। दरार, तारांकन, मार्जुकी ने फिर से एक छोटा सा कदम उठाया अपने खंजर के साथ मैना में। उसने तुरंत उस क्षेत्र में उस व्यक्ति की पीठ को चाकू मार दिया जहां उसका दिल था। यह इतनी तेजी से हुआ कि हर कोई जिसने इसे देखा वह नहीं जानता कि कैसे प्रतिक्रिया करना है। बुक एन, मेरे पास कुछ जरूरी व्यवसाय था जिसे मैं नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं केवल 1200 शब्दों तक लिख सकता था, जो हमेशा की तरह नहीं है। लेकिन अगले अध्याय में चिंता न करें, मैं और अधिक शब्द लिखूंगा। क्षमा करें, ये सब मैं कह सकता हूँ। मेरे पास कुछ तत्काल व्यवसाय था जिसे मैं नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं केवल 1200 शब्दों तक लिख सकता था, जो कि हमेशा की तरह नहीं है। लेकिन अगले अध्याय में चिंता न करें कि मैं और अधिक शब्द लिख सकता हूँ। अगले अध्याय में चिंता मत करो, मैं और शब्द लिखूंगा। क्षमा करें, ये सब मैं कह सकता हूँ। मेरे पास कुछ तत्काल व्यवसाय था जिसे मैं नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं केवल 1200 शब्दों को लिख सकता था, जो कि हमेशा की तरह नहीं है। लेकिन अगले अध्याय में चिंता न करें कि मैं और अधिक शब्दों को लिखूंगा। ये सब मैं नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं केवल 1200 को नहीं लिख सकता था, इसलिए मैं नहीं कर सकता था, इसलिए मैं नहीं कर सकता। अधिक शब्द लिखें। क्षमा करें, ये सब मैं कह सकता हूँ। मेरे पास कुछ जरूरी व्यवसाय था जिसे मैं नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं केवल 1200 शब्दों तक लिख सकता था, जो कि हमेशा की तरह नहीं है। लेकिन अगले अध्याय में चिंता न करें कि मैं और अधिक शब्द लिखूंगा। क्षमा करें, ये सब मैं कुछ नहीं लिख सकता था, इसलिए मैं केवल 1200 शब्द नहीं लिख सकता, लेकिन मैं सभी कह सकता हूँ। मेरे पास कुछ जरूरी व्यवसाय था जिसे मैं नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं केवल 1200 शब्दों को लिख सकता था, जो हमेशा की तरह नहीं है। लेकिन अगले अध्याय में चिंता न करें, मैं और अधिक शब्द लिखूंगा। क्षमा करें, ये सब मैं कह सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C200 अध्याय 200 वह जो घर का रास्ता चाहता है। क्षेत्र में हर कोई केवल खड़ा हो सकता है क्योंकि वह आदमी खून में ढके हुए जमीन पर गिर गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह मार्जुकी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने जो देखा वह आदमी जमीन पर
पड़ा था, जो ऐसा लगता था कि वह जल्द ही उसकी मौत को पूरा करेगा क्योंकि उसका दिल पहले से ही काफी बुरी तरह से घायल हो गया था। बकवास, मार्जुकी ने कहा कि जब उन्होंने देखा कि उन्होंने अनजाने में क्या किया, तो मार्जुकी ने फिर अपने चारों ओर की भीड़ को देखा और निश्चित रूप से पर्याप्त रूप से वे उन्हें गुस्से में देख रहे थे। उसने हम में से एक को मार डाला। अपने हथियार को उठाते हुए भीड़ में से एक को चिल्लाया और एक स्विच की तरह उस व्यक्ति से वहां सभी ने अपने हथियार उठाए। ये देखकर मार्जुकी ने तब जमीन पर लेटे हुए आदमी से कुल्हाड़ी मारी और फिर अपनी टीम के सभी सदस्यों से कहा कि वह गुस्से में भीड़ से अपनी आंखें ले लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 एक सर्कल में इकट्ठा करें और आगामी लड़ाई के लिए अपने हथियार तैयार करें। मार्जुकी के शब्दों को सुनकर दस्ते के 6 सदस्य तुरंत एक सर्कल बनाने के लिए मार्जुकी के करीब चले गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने 2 लोगों को रखा जो उनके बीच में नहीं लड़ सकते थे क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, वे उन्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकते थे और मार्जुकी को इसके साथ कोई समस्या नहीं थी। उसके कुछ समय बाद भीड़ ने अपना हमला शुरू कर दिया। निकायों के संदर्भ में मार्जुकी और उनके सैनिक बहुत हीन थे। संख्याओं के संदर्भ में अकेले जाने दें, मार्जुकी सहित केवल 7 लोग लड़ सकते थे, जबकि उनके विरोधी थे जो जानते थे कि कितने, इसलिए इस लड़ाई का परिणाम पहले से ही देखा जा सकता है। उद्धरण डॉट 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 क्या मैं यहाँ से बच सकता हूँ? मार्जुकी ने सोचा, लेकिन उसने तुरंत विचार को एक तरफ धकेल दिया क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अपने परिवार में लौटने में सक्षम होने के लिए उसके लिए सुरक्षित रूप से यहाँ से बाहर निकलना था। मार्जुकी ने उस भावना को याद किया जो वह पहले था और इसे अधिकतम करना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि केवल वह उसे यहाँ से जीवित कर सकता है। प्रत्येक हाथ में एक कुल्हाड़ी और एक खंजर के साथ मार्जुकी ने अपने सभी शरीर की मांसपेशियों को कस दिया और किसी भी तरह के हमले के लिए तैयार था जो उसके रास्ते में आएगा। जैसा कि उसके दस्ते के 6 सदस्य थे जिन्होंने अपने हथियार भी तैयार किए थे, उनमें से कुछ के पास पिस्तौल भी थे। फिर भी पिस्तौल में केवल कुछ गोलियां थीं और यह उनके विरोधियों की संख्या को कवर नहीं कर सका। लड़ाई हुई। मार्जुकी, एक शरीर के साथ जो भीड़ में लोगों की तुलना में छोटा दिखता था, ने काफी आश्चर्यजनक प्रतिरोध दिखाया। उनके दस्ते के 6 सदस्य समान थे क्योंकि आखिरकार वे प्रशिक्षित सैनिक थे, लेकिन उनकी सहनशक्ति असीमित नहीं थी। पहले कुछ मिनटों में गोलियों को हर शॉट के साथ दुश्मनों को मारते हुए सुना जा सकता था, लेकिन दौड़ने के कुछ मिनटों के बाद गोलियों की आवाज बंद हो गई और धातु से मारने वाली धातु की आवाज से बदल गई। के हथियार 6 दस्ते के सदस्य अपने दुश्मनों की कुल्हाड़ियों के खिलाफ लंबे समय तक नहीं रह सकते थे और कुछ ही झड़पों के बाद उनके हथियार अब उपयोग करने योग्य नहीं थे। अपने हथियारों को खोने के बाद एकमात्र विकल्प हाथ से हाथ की लड़ाई का उपयोग करना था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी अनुभवी था। अगर प्रतिद्वंद्वी शारीरिक और वजनवार श्रेष्ठता था तो अंत पहले से ही तय कर लिया गया था और इसलिए यह मार्जुकी के दस्ते के 6 सदस्यों के साथ था। जैसे जैसे लड़ाई हुई, एक एक करके मार्जुकी के दस्ते के सदस्य गिर गए और केवल मार्जुकी को छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि जो 2 लोग लड़ नहीं सकते थे वे भी गिर गए थे। मार्जुकी अपने दस्ते के सदस्यों और अपने विरोधियों की लाशों के बीच खड़े थे, अपने शरीर को घावों और खून में ढके हुए। मार्जुकी अभी भी सीधे खड़े होने में सक्षम थे और अभी भी अपने हथियार को कसकर पकड़ते हैं। उन्होंने जो नई शक्तियों को प्राप्त किया और अपने परिवार में लौटने के लिए एक अनियंत्रित भावना के साथ मार्जुकी ने अपने दस्ते के 6 सदस्यों की तुलना में अधिक विरोधियों की जान ले ली है, ने संयुक्त रूप से हराया है। यह देखकर भीड़ ने मार्जुकी का सामना करने में थोड़ा संकोच करने लगा, जिससे लड़ाई अस्थायी रूप से रुकने लगी जब तक कि उनके बीच कोई चिल्ला नहीं गया। तुम क्या कर रहे हो? वह अकेला है, उसने हमारे कई भाइयों को मार डाला है। हम नॉर्समेन्स वाइकिंग्स युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, आगे बढ़ो, उनका बदला लें। वाइकिंग्स में से एक से चिल्लाने के साथ अन्य लोगों ने एक बार फिर अपना साहस इकट्ठा किया और अपने हथियार फिर से उठाए। मार्जुकी, जिन्होंने ये देखा, कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन अपने हथियार को बढ़ा सकते थे और एक बार फिर से लड़ने की तैयारी कर सकते थे। लेकिन इस बार पहले की तरह एक एक करके आगे बढ़ने के बजाय इस बार वाइकिंग्स, जिन्होंने मार्जुकी की उपस्थिति को एक खतरे के रूप में माना, एक साथ उन्नत किया। ये देखकर मार्जुकी को पता था कि अंत निकट था, लेकिन कम से कम गिरने से पहले वह कुछ और लोगों को उसके साथ मरने के लिए लाएगा। उनके दिमाग में लिंडा और ताफिक के चेहरे के साथ मार्जुकी ने एक मुस्कुराते हुए चेहरे को दिखाया। उद्धरण डॉट 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 ऐसा लगता है कि मैं अपने वादे को पूरा नहीं कर सकता, लिंडा। मुझे खेद है कि फिक, आपके पिता आपको बड़े होते हुए नहीं देख सकते। अलविदा, मार्जुकी ने अपने दिमाग में कहा, फिर अपने हथियार पर अपनी पकड़ कस दी और फिर सीधे वाइकिंग्स को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। और फिर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ मार्जुकी चिल्लाया और उनकी ओर भाग गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 रुकना। हालांकि मार्जुकी के हथियारों और वाइकिंग्स के हथियार मिलने से पहले वाइकिंग्स से कोई व्यक्ति चिल्लाया। उनकी आवाज में अधिकार और करिश्मा शामिल था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, जिससे वाइकिंग्स ने तुरंत मार्जुकी पर अपने हमलों को रोक दिया। साथ ही साथ मार्जुकी, भले ही उन्हें समझ में नहीं आया कि वह व्यक्ति चिल्ला रहा था, वह भी रुक गया और फिर उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी। वहां उसने देखा कि किसी ने एक राजा की तरह कुर्सी पर बैठा है जिसमें 3 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उस व्यक्ति के लंबे भूरे बाल होते हैं जो वह वापस लटकता है और एक ही रंग की एक लंबी दाढ़ी है जिसके सिर भी बड़े करीने से लटके हुए हैं। उनकी आकाश नीली आंखें व्यक्ति के करिश्मा में जोड़ी गईं। व्यक्ति एक तरह का चेन कवच पहने हुए था जो एक सफेद फर कोट द्वारा कवर किया गया था। वह पिपी के साथ बैठा था और उसके हाथ पर एक हाथ से एक हाथ पर गले लगा रहा था। वाइकिंग्स ने नाराज होकर कहा कि उनकी लड़ाई को रोक दिया गया था, एक हंगामा शुरू कर दिया, ये सोचकर कि उन्हें क्यों रोका गया था। हालांकि व्यक्ति ने केवल एक शब्द कहा। उन्होंने कहा कि यह बहुत जोर से नहीं है, लेकिन लाउडस्पीकर का उपयोग करके बोलने वाले किसी व्यक्ति की तुलना में प्रभाव अधिक मजबूत था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह मौन। ये सुनकर कि आदमी ने क्या कहा, वाइकिंग भीड़ का हंगामा तुरंत ही बंद हो गया, जिससे केवल चुप्पी निकल गई। सभी के शांत होने के बाद उस व्यक्ति ने मार्जुकी को देखा और फिर एक ऐसी भाषा में बात की जिसने मार्जुकी को काफी आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि वह एक ऐसी भाषा में बात करता था जिसे वह समझता था, अर्थात अंग्रेजी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप ओह अजनबी टिल्डर आगे आओ। भले ही जिस व्यक्ति का इस्तेमाल किया गया था वह अंग्रेजी से थोड़ा अलग था जिसे मार्जुकी जानता था, वह अभी भी समझ सकता था कि वह क्या कह रहा था। मार्जुकी के आसपास की भीड़ करने वाले वाइकिंग्स ने उसके लिए रास्ता खोला। मार्जुकी ने तब व्यक्ति से संपर्क करने के लिए आगे बढ़ा। मार्जुकी को आगे आते हुए देखकर उस व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपको आगे आने का मतलब है कि आप समझते हैं कि मैंने क्या कहा, क्या ये सही है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, मार्जुकी ने संक्षेप में जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम्हारा नाम क्या है? यह मार्जुकी हिदायत है। मार्जुकी। मार्जुकी नाम सुनकर व्यक्ति ने एक बेहोश मुस्कान दिखाई। काफी दिलचस्प नाम। मुझे बताओ कि कहाँ है ना पाते हैं? मुझे क्षमा करें, लेकिन आप कौन हैं और यह कहाँ है? व्यक्ति के सवाल का जवाब देने के बजाय मार्जुकी ने उस व्यक्ति से एक सवाल पूछा। मार्जुकी के व्यवहार ने उसे उसके चारों ओर वाइकिंग से कुछ उपहास किया, लेकिन वाइकिंग जो वहां बैठा था वह अभी भी एक शांत चेहरा दिखाया, जैसे कि वह मार्जुकी ने जो किया उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप मुझे नहीं जानते, इसका मतलब है कि आप इस भूमि से नहीं हैं? इस सवाल से पूछे जाने पर मार्जुकी ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। ऐसा है तो मुझे आपसे परिचय दें। मैं रागनार लोथब्रोक हूँ। मार्जुकी, ये देखकर कि आपने मुझे क्या दिलचस्पी दी है, मैं अपने लोगों के साथ जो कुछ भी किया है मैं वह सब कुछ भूल सकता हूँ यदि आप मेरे साथ जुड़ेंगे और हमारा हिस्सा बनेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या यह एक आकर्षक प्रस्ताव नहीं है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। प्रस्ताव को सुनकर मार्जुकी एक पल के लिए चुप था। उसने अपने गिरे हुए दस्ते के सदस्यों को देखा और अपने छोटे परिवार के बारे में सोचा। अगर उन्होंने रागनार के प्रस्ताव से इनकार कर दिया तो एक बात जो वह निश्चित रूप से पाएंगे वह मौत थी। लेकिन अगर वह रागनार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता था और वाइकिंग्स में शामिल हो जाता था तो उसके पास एक घर खोजने का समय होता। लेकिन अगर वह अपने स्क्वैड में गिर जाता था तो वह गिर जाता था। रगनार, मैं आपके फैसले से सहमत नहीं हूँ। आप अज्ञात मूल के विदेशियों को कैसे भर्ती कर सकते हैं जिन्होंने हमारे भाइयों को भी मार दिया है? अचानक एक वाइकिंग जो काफी पुरानी लग रही थी लेकिन उस व्यक्ति का सामना करते हुए रगनार ने अभी भी अपना शांत चेहरा दिखाया और उस व्यक्ति को देखा। और जब से मुझे कुछ करने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है, उसकी उत्पत्ति के बारे में, क्या आप अंधे हैं या शायद बहरा हैं? क्या आप मुझे अब इसे देख रहे हैं? रगनार ने कुछ ऐसा कहा जिससे तुरंत व्यक्ति को चुप कर दिया। ये देखकर रागनार ने मार्जुकी को देखा। और आप, मार्जुकी, आपके उत्तर क्या हैं? मेरे पास हमेशा के लिए आपके पास नहीं था। मेरी स्थिति ने अभी ऐसा कुछ नहीं किया है, इसलिए मुझे जवाब देने से पहले मुझे जवाब दें। ये सुनकर मार्जुकी ने अपने दस्ते के सदस्यों और उनके परिवार के बारे में सोचा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उनके परिवार के लिए उनका प्यार उनके दस्ते के सदस्यों को धोखा देने के लिए उनके अपराध से बड़ा था, इसलिए मार्जुकी ने अपना सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं आपसे जुड़ूंगा, लेकिन इससे पहले नहीं। आपके उत्तर मेरे लिए पर्याप्त हैं। आप अभी के लिए आराम कर सकते हैं। आप जागने के बाद में सवाल पूछ सकते हैं। बाकी का आश्वासन दें। जब आप आराम करेंगे तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। रागनार ने कहा। मार्जुकी ने जो कहना चाहा उसे काटकर। ये सुनकर कि किसी कारण से मार्जुकी ने महसूस किया कि वह भरोसा कर सकता है कि रागनार ने क्या कहा, इसलिए उन्होंने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ऐसा है तो मैं विश्वास करूंगा। मैं आप फूड। ये कहकर बहुत अधिक खून खोने के कारण मार्जुकी तुरंत बेहोश हो गया। ये देखकर रागनार को मार्जुकी में और भी अधिक रुचि हो गई, जिससे उसे थोड़ा मुस्कुरा दिया गया। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। अराजकता के इस युग में उसके जैसे किसी व्यक्ति की वास्तव में जरूरत है। वास्तव में कोई बहुत दिलचस्प है। रगनार ने अपने दिमाग में कहा कि किसी को मार्जुकी को वहां के एक टेंट में आराम करने का आदेश दिया। और इसी तरह एक योद्धा की कहानी है जिसके पास उपनाम है, वह जो घर का रास्ता चाहता है, शुरू होता है। संपर्क TOS।